अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सबके गले ख़राब हो गए हैं। आज भी हमने जो लोग बुलाए तो उसमें से एक जो शख्सियत है उनका गला ख़राब हो गया। मेरा भी गला ख़राब है। मैं लौंगे और अदरक, दालचीनी सबका पानी पी पी के आई हूँ ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच सके। लेकिन वो एनर्जी जो मैं डालती हूँ ना वो थोड़ी सी कम होगी। आज कोशिश करूँगी लौंगे खा खा कर अपनी आवाज़ सही करूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। ये आवाज़ जाने वाला जो सिलसिला है ना, ये कोई अभी से नहीं है, ये तब से है। मैं अगर कोई भी खट्टी चीज़ खा लूँ ना तो मेरी आवाज़ बैठ जाती है। इसलिए ठंडी खट्टी ये चीज़ें मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। इनफैक्ट मैं ठंडा पानी भी नहीं पीती। और ये चीज़ अब से नहीं है। मेरी आवाज़ सबसे पहले ख़राब हुई जब मैं 9th 10th का कोई एक हमारा फंक्शन था फेयरवेल के लिए। हम कोई टैबलो तैयार कर रहे थे। उसमें अपनी क्लास को वो थिएटर समझाने के लिए जो हमने टैबलो या थिएटर प्ले करना था, उस वक्त मेरी आवाज़ थोड़ी ना गड़बड़ होना शुरू हुई। मेरे अजीब हो गया कि आवाज़ ही बिल्कुल एकदम चेंज हो गई, बिल्कुल श्रिल वॉइस से थोड़ी भारी वॉइस हो गई और फिर बहुत अरसे तक बैठी रही। तो कभी कभार आपकी वो बचपन की यादें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, आपके जहन में बैठ जाती है। मुझे और कुछ इतना याद नहीं उस ज़माने का दोस्तों के साथ, लेकिन वो जो पूरी क्लास फेलोज़ ने मुझे तंग किया था ना उस वक्त, और उनकी वजह से मेरी आवाज़ बैठ गई थी, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। और भी बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं, बहुत सारी यादें होती हैं ज़िंदगी की जो आपको तस्वीरों की शक्ल में अच्छी और बुरी यादें याद रह जाती हैं। और फिर कभी कभार आप अकेले में बैठ कर चेरिश करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कितना मज़ा आता था। उसी तरह की एक और याद मेरे दिमाग में जो मैं आपसे शेयर करूंगी। अक्सर ऐसा होता था जब आम आने वाले होते थे, उससे पहले कैरी आती थी। तो कैरी आने से पहले हमारे घर के करीब एक पूरा बाग होता था। उस बाग में कैरियाँ लगी हुई थी। उस कैरियों के दरख्त, आम के दरख्त थे। जब कैरियाँ आती थी तो मैं दरख्त पे बहुत अच्छे से चढ़ती थी ना, मुझे बड़ा बहुत एनर्जी भी थी मेरे अंदर और मैं बहुत अच्छी से दरख्त पर चढ़ जाती थी। तो एक दफ़ा इसी तरह सारे दोस्त गए कि चलो चलो निदा, तुम दरख्त पे चढ़ के कैरी तोड़ना और हम फिर नज़र रखेंगे कि चौकीदार ना आ जाए। मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसा धोखा दिया, वो भी मुझे आज तक याद है। मैं चढ़ी दरख्त के ऊपर और आ गया नीचे से चौकीदार। मेरे दोस्त सारे भाग गए, मैं अकेली दरख्त पे चढ़ी रह गई और सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आया। अम्मा अब्बा को शिकायत गई और मैं वही परेशान थी कि पता नहीं ये सज़ा मुझे क्या मिलेगी कि चौकीदार ने कहा था मैं तुम्हें दरख्त से उतरने नहीं दूंगा। डंडा लेकर हाथ में खड़ा था। तो ये मेरी कैरी और मेरी एक मेमोरी जो है वो मेरे दिमाग में है और हर वक्त रहेगी कि उस दरख्त पे चढ़ना और उस तरह फंस जाना। सो आपकी क्या यादें वाबस्ता हैं कैरी से? आई थिंक बहुत सारे लोगों की यादें वाबस्ता होती होंगी, स्पेशली आम और कैरी और आम का दरख्त, इन सब से। जैसे मेरे मियाँ की जो याद है वो हमेशा मुझे यही बताते हैं कि हैदराबाद के करीब एक जगह होती थी, ये लोग जाते थे, आम के दरख्त, आम के बाग होते थे और वहाँ पे जाके पिकनिक मनाते थे और ये लोग कैरियाँ तोड़ तोड़ के खाया करते थे। सो वो भी, और मुझे ये लेकर गए जब उस जगह, तो वो जगह जितनी ग्रीनरी और खूबसूरती यासिर ने बयान की थी अपनी मेमोरीज़ में, वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। तो मैंने कहा भाई ये तुम्हारी मेमोरी जो है ना वो अच्छी वाली थी, अब वो बात नहीं रही। इस जगह में इतने दरख्त नहीं हैं या इतनी ग्रीनरी नहीं है। आज हमारे पास वो यादें होंगी, यानी आपकी कैरी की यादें, और हमारे पास कैरी की वो बातें होंगी जो शायद कभी कभार आपकी अम्मी, आपकी नानी, दादी ने आपको बताई होंगी। कैरी का अचार, कैरी का शरबत, मुरब्बे, कैरी के फ़वाइद, कैरी का जैम, ये सब चीज़ें आज आपको इस प्रोग्राम की वजह से आपकी पुरानी यादों से जोड़ेंगी। तो क्या जुड़ना चाहते हैं आप अपनी पुरानी यादों में? मेरे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में ब्रेक के बाद बस कैरी ही कैरी की बातें होंगी और बहुत सारी यादें। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी आम से और कैरी से जुड़ी यादें और बहुत सारे फ़ायदेमंद चीज़ें आज आप देख रहे हैं हमारे शो पर। हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस हैं एक तरफ, शेफ़ फ़रा है एक तरफ और दूसरी तरफ डॉक्टर आयशा। सबको इज्तिमाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आई कोई याद आपके दिमाग में अपनी कैरी से
या कैरी के दरख्त से? बहुत सारी भाई। शुरू करें, बताएं कौन सी याद से शुरू करें? सबसे इम्पोर्टेंट याद तो यही है कि दोपहर में निकलना, जब अम्मी अबू सो रहे हों, और जाना और जहाँ नज़र आए और शरारतें करना और पत्थर मार के तोड़ना। पत्थर मार के कैरियाँ तोड़ना। अच्छा, ऐसे। और कभी पड़ोसियों के घर में कैरी का दरख्त लगा होता था, तो यही अक्सर शिकायत होती थी कि आपके बच्चे दूसरी दीवार से हमारे घर में पत्थर मारते रहते हैं। और ये अच्छा निदा, मेरे साथ भी मैं जहाँ रहती थी ना, हम तो खैर बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला तो सारे के सारे ताया चचा कजन, बड़ा सा घर था, हम वहीं रहते थे। तो हमारे नेबर में भी एक इतना बड़ा दरख्त था कैरी का, और आधा उनके घर के अंदर था और आधा बाहर निकलता था। अच्छा, पहले के ना लोग भी बड़े अच्छे थे हमारे नेबर्स, क्योंकि वो हम अगर पीछे का हिस्सा जो बाहर निकलता था वहाँ से हम तोड़ते, डंडा लगा के सारे कजन जमा होके एक काउंट कर रहा है तो तेला भर रहा है, तो वो बड़ी अच्छी एक यादें हैं। लेकिन मैं एक सोचती हूँ कि उस जमाने के लोग बोलते कुछ भी नहीं थे, मतलब कि उनका दिल बहुत बड़ा था। आजकल हमारा दरख्त है, पे कैसे कटवा देंगे आपके नाम बिल्कुल पर। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते थे, कहते थे कि हाँ अंदर की तरफ नहीं आना, बाहर जितना है तोड़ लो। तो हम भी बड़े भरम से कहते थे ये तो बाहर है ना, आपके अंदर थोड़ी है, ये कैरियाँ जो है वो बाहर लगी हुई है। तो ये वाली मेरी बड़ी यादें हैं हमने बहुत। और फिर क्योंकि अम्मियाँ तो सो जाती थी, आजकल की माएँ कम सोती हैं दोपहर में, तो सब इतना सन्नाटा होता था। फिर उसको कटिंग करना जैसी तैसी जिसको आई, उस पर फिर नमक लगाया, लाल मिर्ची किचन से ली, फिर वो लाल मिर्च और नमक इसको मिक्स करके फिर लगाते थे, सॉर्ट ऑफ कुछ बन जाता था, वो कैरियों के साथ लगा इतना जो मजे का। और अम्मियाँ तो उसको वो अचार जो होता था, या कच्चे आम का अचार, या थोड़ा सा इसको सौते करके अचार, वो तो बनाती मेहनत मेरी अम्मी करती थी। मुझे याद है कैरी का अचार डालने के लिए पूरे मजे का बनाती, छील कर, बहुत मजे का छील कर, बगैर छिलके की भी बनाती थी, छिलके के साथ भी बनाती थी, और बाकायदा खाली खुद नहीं सबको बना के देती थी। अम्मी के हाथ से बहुत अच्छा सौगात होती थी, सारे फैमिली में जाता था। नहीं, अचार पढ़ने का हाथ भी तो होता है ना, हर किसी से सही नहीं बनता, हर किसी से नहीं बनता। ये बात है, खराब हो जाता है, पपूंदी आ जाती है, किसी से ही सही अचार बनता है। बिल्कुल, तो ये बड़ी यादें हैं अचार। आप बताएं कोई याद? मैं तो हॉस्टल में थी, तो हमारे हॉस्टल में ऐसा होता था कि रूम्स लॉक कर देते थे दोपहर में। तो हम लोग क्या करते थे, जिनको कैरियाँ तोड़नी होती थी ना, क्योंकि मैं उसमें, मेरा रोल ये होता था कि मैं दरख्त पे चढ़ती थी। तो हम लोग मैं भी चढ़ती, निदा भी चढ़ती थी। तो एल्फी डाल के रूम्स लॉक, एल्फी डालो रूम्स लॉक नहीं होते थे। फिर हम सब इकट्ठे होते थे, फिर हम टेरेस के रास्ते और कैरी के दरख्तों के पास चले जाते थे, जाके मैं चढ़ जाती थी दरख्त पे और सब नीचे। और फिर क्या कि हमारी माँ जी कहते थे, वो हमारी वो थी किचन संभालती थी। अच्छा, वो आ गई। अच्छा, वो थोड़ी सी एज्ड भी थी, तो थोड़ा सा वो गुजराती ना पूरा वो पहन के, जैसे वो लोग पहनते, ऐसे हिलती हिलती आ गई। मैंने कहा अब मैं तुम लोगों की शिकायत करूँगी। मैं ऊपर से ही उनको कैरियाँ मारी, करेंगी शिकायत, करेंगी, वो बच रही है, कैरियों से पिट रही है। मतलब मेरे एक पिस्से नहीं है, मैं तो आप यकीन करें हर जगह। और मैं सेंट लॉरेंसेस में पढ़ती थी, तो सामने जो बेंगलो था, तो उससे भी कैरियाँ सारी बाहर आई हुई थी। तो हम लोग पूरा वो बना के सब करके कैरियाँ तोड़ते थे। मतलब शरारतें तो ऐसी है। और फिर लाहौर में हम गए, तो लाहौर में इकबाल पार्क में पहले बहुत कैरियों के दरख्त थे, तो जिसको चढ़ना आएगा वो चढ़ेगा, माली तो बेचारे का काम है कि रोकना, लेकिन बच्चे कहाँ रुकते हैं। तो यादें तो बहुत जुड़ी। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं भी बचपन में ये करती थी, लाल मिर्च लेके और उसमें नमक डाल के और कैरी खाना शुरू। बहुत मजे का कॉम्बिनेशन, बहुत मजे। मुंह में पानी आ रहा है। मेरे तो गला खराब हो गया, मैंने फाल से खट्टे खट्टे आए और खाना शुरू कर दिए। पहले ही गला खराब था, वो और पकड़ गया खट्टे और ठंडे फाल से। तो अब मैं कैरी को तरफ देख भी नहीं सकती, क्योंकि फिर आवाज नहीं निकलेगी, गिल्टीज हो गई हैं, इतना गला खराब हो गया। अच्छा भाई, शुरुआत करते हैं, क्या सिखा रहे हैं आप लोग? चलिए बिल्की से स्टार्ट कर दें। हाँ श्योर, जैसे आपसे। अच्छा देखिए, बालों का गिरना और ख़ासकर एलोपेशिया इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे आपके बालों में ऐसे बाल बिल्कुल एकदम से चले जाते हैं, ये उनके लिए भी अच्छा है, ये जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। अच्छा, करना क्या है आपने, जैसे कैरी है ना, इसका जो गूदा है इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। अच्छा, जिनके बाल बहुत गिरते हैं तो ये आम की गुठलियाँ, कैरी की गुठलियाँ जमा कर लें, इसको आप पीस के किसी भी ऑयल के साथ मिला के स्क्रबिंग स्टार्ट करें, आपके बाल बहुत अच्छे निकल आएंगे।
और दूसरा जैसे एलोपेशिया के लिए मैं बता देती हूँ, आपने लेना है अंडा। अंडे की आप लेंगे जर्दी, अंडे की सफ़ेदी नहीं लेंगे, अंडे की जर्दी। और जो है इस जो कैरी को मैंने जिस तरह काटा है, इस तरह आपने काट के, मैं इसको किसी और में बाउल दे दूँ। हाँ। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि इससे स्मेल आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि कैरी की खुशबू अंडे की जर्दी को बिल्कुल, जो उसकी एक स्मेल होती है उसको ख़त्म कर दें। ठीक है ये, और इसको मैं जो है ना चम्मच से फेंटूंगी। फेंटने के बाद इसमें 1 चम्मच दही, सिर्फ 1 चम्मच दही। फ्राइंग पैन हटा दें ताकि हम हाँ, शॉर्ट श्योर बना श्योर श्योर, मैं हटा देती हूँ, मैं खड़ी होकर बता रही हूँ, मैं यहाँ रख के बता देती हूँ। ठीक है, इसको 1 अंडे की जर्दी, 1 चम्मच दही और ये कैरी, इसको इस तरह लेके ऐसे जैसे मैंने काटा, ऐसे काट के इसको इस तरह इसमें से डिप करके आपने पूरे बालों में ऐसे लगाना है। मतलब कि आपका कहने का मकसद है जो कैरी का लुआब टाइप है, कैरी का रस है वो, और अंडा और दही आराम से भाई। हाँ, नहीं ये सब एक साथ मिक्स हो जाएगा। हाँ, और ऐसे वो आपने करना इसी तरह। ठीक है, नहीं तो हम कैरी का गूदा निकाल के पीस ना लें इसके इसलिए साथ? वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। नहीं, इसको इसी तरह करें, रबिंग अच्छी होगी। अच्छा इस तरह करने से ना रबिंग अच्छी होगी। अच्छा, सही है। हाँ, अगर आपको लगता है कि अभी कैरी का मौसम चला जाएगा तो फिर आप कैरी का गूदा, ये सारी चीज़ें एक साथ बना के आइस क्यूब में डाल के रख लें। 1 क्यूब निकालें, 1 क्यूब को बिल्कुल डिज़ोल्व होने दें। जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा तो फिंगर से सर की जड़ों में अच्छी अच्छा तरह ये सिर्फ कैरी के साथ कर सकते हैं, आम के साथ नहीं? आम की गुठली के साथ कर सकते हैं, हाँ। लेकिन आम के साथ नहीं हाँ। कर सकते। आम आपके बालों फिर वो को, नरम हो जाएगा ना। आम आपके बालों को बोले सिल्की शाइनी लुक तो दे देगा, लेकिन जो आपके पोर को ओपन करना है हाँ। वो कैरी के गूदे का काम है। अच्छा, इस तरह करके आप ये करेंगे। आपने एलोपेशिया के लिए बताया? जी, एलोपेशिया के लिए बताया है। एलोपेशिया जैसे बाल खोरा हो जाता है, इम्यून डिसऑर्डर है, उसके लिए इंटरनल तो आप अद्वियात लेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ये करने से फ़ौरन बाल आ जाता है। ओके, ठीक है, आपको 3 दिन करना है, 3 दिन में आपको अल्लाह के हुक्म से रिजल्ट मिल जाएगा। सही। लेकिन आपने इसको अच्छी तरीके से रब करना है, याद रखिएगा, रबिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और ये खुश्की के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनके अच्छा। सर में बहुत ज़्यादा खुश्की होती है तो ये आधी कैरी, इसका पील भी नहीं वो करना, इसको ऐसे क्रीम बना लेना है इसके साथ, फिर आप उसको लगाएं तो आपकी खुश्की भी गायब हो जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त। सही है। जी शेफ फराह, आप चलिए, क्या बताएंगे? अभी जो मौसम चल रहा है गर्मी का, कभी आप देखें बहुत ज़्यादा धूप हो रही होती है, कभी थोड़ा सा मौसम सही हो रहा होता है, तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ हाँ, डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम पानी भी पी रहे हैं, ठंडा पानी पियो तो गला ख़राब हो जाता है। मेरा भी वही सिलसिला है, ठंडा पानी आप पी नहीं सकते। गर्म पानी पियो तो उससे प्यास बुझती नहीं है, जब थोड़ा सा पियो तो फिर दिल वो होता है कि छोड़ दो। तो गर्म मतलब रूम टेम्परेचर का पानी। अच्छा, डिहाइड्रेशन के लिए मैं कैरी जो है पहले हम बनाते थे, उससे पन्ना बनाते थे, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता था, उसको पकाना करना फिर ठंडा करना, तो लोगों को बड़ी सुस्ती होने लगी है। होता तो बहुत अच्छा था, आपको गर्मी का एहसास नहीं होता, लू नहीं लगती, बहुत ही बेस्ट वो पानी है, जो एक जूस कह लें या शरबत कह लें, कैरी का पन्ना। लेकिन मैं आपको एक जूस बनाऊंगी जो इंस्टेंट होता है। आप एक साथ जैसे कि आप खीरे का या इस तरह से पुदीने का पानी बना के रखते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, तो इस तरह आप कैरी जो अल्लाह ताला ने एक दी हुई अभी, तो उसका आप एक जूस बना लें आप, बहुत इंस्टेंट है, फटाफट से है। तो इससे क्या होगा, लू नहीं लगेगी। और छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको दे सकते हैं, जो कॉलेज जा रही हैं बच्चियाँ, हम भी अपने साथ बॉटल लेके, जैसे हम ORS का पानी पीते हैं, नमक चीनी का पानी पीते हैं, तो इससे बेस्ट है कि हम ये बना के पिएँ। ठीक है, तो अब जगह हटा देती हूँ, यहाँ से यहाँ रख दीजिए। ठीक है, अच्छा ये मैं इसमें बनेगा हमारा जूसर ब्लेंडर में बनेगा, क्योंकि कैरी को हमने ब्लेंड करना है, या फिर आप गूदा बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं इसको। और थोड़ा थोड़ा अगर आपको डेली का आप एक साथ बनाएं, ऐसा नहीं कि आपने बार बार बनाना है। ये आधा दे दें मुझे, बल्कि हाफ है ना, ये कच्चा आम। सही, कैरी हमने ले ली है, इसका ये निकाल देना है। और ख़्याल रखना इतना ये खट्टा ना हो, खट्टा बिल्कुल ना हो ये। अच्छा, ये वाला जो पीस है मैं पूरे दिन के लिए बना रही हूँ। ठीक है, पूरे दिन के लिए बना रही हूँ। उसमें मैं तकरीबन 1-1.5 लीटर आप पानी ले लें और उसको ईजीली आप बना सकते हैं, पीसीस कर लें। उसको हमने फिर ग्राइंड करना है। हमने छिलका नहीं उतारा ना? नहीं, छिलका नहीं उतारना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा होगा ना तो खट्टापन कम हो जाएगा इसका। अच्छा। ठीक है, खट्टापन, वरना क्या होगा, छिलका उतार देंगे तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, वो गले पे लगेगा। तो आपने बिल्कुल भी छिलका नहीं उतारना इसका। उसके बाद काला नमक मैंने ये ले लिया, ½ टीस्पून से भी कम। और इसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी सौंफ। आप सौंफ का पाउडर बना के रख लें, 1 टीस्पून।
उसके साथ में इसमें शामिल करूँगी पुदीने के कुछ पत्ते, ठीक है, कुछ पत्ते, ज़्यादा नहीं। मैंने इसमें ये वॉश करके रखे हुए थे। और ये शहद है, अगर आपको इतना ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए, शहद नहीं तो स्किप कर सकती हैं, लेकिन शहद को थोड़ा सा आप 1 टेबल स्पून अगर डाल सकती हैं आप 1.5 लीटर पानी में, तो ये कोई इतना बुरा नहीं है, ठीक है। इसको मैं जग भर के बनाती हूँ। इसे हमने बना लिया। ये बहुत ही अच्छा पानी होता है, इतना अच्छा होता है, इसका टेस्ट भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं होता। हमें लगेगा हम पानी ही पी रहे हैं, क्योंकि ये कोई जूस नहीं लगेगा आपको, वो पानी ही लगेगा आपको, कोई ड्रिंक नहीं लगेगी ये। बल्कि इसको ऑन करेंगे आप, ठीक है। इसको हमने बना के ऑन कर लिया। हाँ, बस थोड़ी सी देर इसको हमने ब्लेंड करना है, बंद कर दें। इसको भी छान लेना है। छान के आप अपनी बोतल बना के रखें। जब आप प्यास लगती है आप ये वाला पानी पिएं। अगर आप फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीते, ठंडा पानी वैसे भी नहीं पीना चाहिए, गले खराब हो जाते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चलता है ठंडा पानी, और बहुत लोगों को नहीं चलता। गर्मियों में जो लोग हैं जिनको आदत है ठंडे पानी की, वो उसके बगैर वो रहते ही नहीं है, वो बर्फ भी खा रहे होते हैं, बिल्कुल। तो अच्छा, ये वाला पानी बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि आपको पता है कैरी की जो तासीर है वो ठंडक है, उसका जो मिजाज है ना वो ठंडा है। आपकी बॉडी में जितनी भी गर्मी की जितनी भी अलामत है उसको ख़त्म करता है, जो हमें लू लगती है उसको ख़त्म करता है, और हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं भी फील कर रही थी कि मैं थोड़ी देर खड़ी रह गई, मैं काम था तो मुझे चक्कर आने लगे। खाना वाना मैं प्रॉपर खाया हुआ था, लेकिन मुझे चक्कर आने लगे। ऐसे बहुत सारी ख़वातीन जो घरों में किचन में काम कर रही होती हैं, या बच्चों को स्कूल ले जाना, ट्यूशन ले जाना, उनके पीछे होती तो उनको चक्कर आने लगते हैं। इनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। ये वाली ड्रिंक आप पिए, आपको इतनी, 1 ग्लास पी के देखें या हाफ ग्लास पिए, आपको दूसरा जो नॉर्मल पानी है उसकी आपको तलब भी नहीं होगी। आपको लगेगा मैं यही वाली पानी पीती हूँ, एनर्जी एक आ जाती है। और ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी डॉक्टर आयशा। अच्छा, हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तो तबीयत और डिस्टर्ब होती है ना, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, और उसमें यह है कि सारा वक्त खाया भी नहीं जाता, भूख भी कम ही लग रही होती है, तो हमें कहवे चाहिए होते हैं। अच्छा, इसमें लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि अगर हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करें वो भी हमें इतनी सूट नहीं कर रही होती, उससे भी हमें बहुत एसिडिटी होती है, कॉफ़ी पी नहीं जाती, एक्नी होती है। तो ऐसा हमें कोई ना कोई ड्रिंक या कहवा ज़रूर चाहिए होता है जो उल्टा हमारी गर्मी भी दूर करे, ठीक है, और एक्नी के प्रॉब्लम्स वो भी सॉल्व कर दे और ठंडक पहुंचाए। तो उसमें आज जो मैं एक रेसिपी शेयर करूंगी वो है कैरी का कहवा। अच्छा, कैरी का कहवा? कैरी का कहवा, क्योंकि ये इस तरह से डिफरेंट हो जाता है कि आपको गर्मी में बजाय ये आपको और गर्मी पहुंचाए, आपकी गर्मी को दूर करेगा, ठीक है। और इसके अंदर हम, चूँकि ये कहवा है तो ऑफ कोर्स हमने इसको गरम करना है, तो इसमें हमने कैरी के पीसेस लेने, इसको चूँकि बॉईल करके बनाना है तो उबाल आना ज़रूरी है, और टेस्ट हमें इसका चाहिए। और ये मज़े की बात ये कि ये वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा जी। इसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालना है, ठीक है, और थोड़ा सा सौंफ का पाउडर। उबाल आना ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोगों को ये होता है कि इसका तुर्श लगता है कि गले का कोई मसला ना हो जाए, अब चीनी डालेंगे तो फिर वेट लॉस के रिज़ल्ट नहीं आएंगे, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा गुड़ का पाउडर वो ऐड करते हैं। इसमें हमने पुदीने के थोड़े पत्ते वो भी डालने हैं, और हरा धनिया, कोरिएंडर और मिंट डाल के, और इसका अच्छे से उबाल आना ज़रूरी है। जब अच्छे से ये पक जाए और इसका थोड़ा कलर भी आ जाए तो फिर हम इसको ग्लास में डाल के या कप में डाल के सर्व कर सकते हैं। टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है, और चूँकि हमने इसको पका लिया है गर्म पानी में तो ये तुर्श नहीं लगता। और हम ट्वाइस अ डे इसको इस्तेमाल करें, पूरी गर्मियों में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जब तक कि हमें कैरियाँ मिल रही हैं ऑफ कोर्स, जब तक फिर तो ये आम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके वेट लॉस के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा। क्योंकि हम इसको गर्म करके पी रहे हैं, गला इससे ख़राब नहीं होगा, जो कि लोगों को ये भी डर भी लगता है। भी मज़े का लगेगा। जायका, अच्छा, दूसरा इसका जायका बहुत मज़े का होता है। और हमने चूँकि इसके अंदर कोई चीनी ऐड नहीं की है और एज अ कहवा इसको ले रहे हैं, और दूसरे इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सौंफ और ज़ीरा शामिल है, तो इसकी वजह से वेट लॉस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और बहुत मज़ा आता है इसके अंदर। इसको अगर आपने हम पिएं। इसमें कैरी डालिए कद्दूकस टाइप कर करके। हाँ, कैरी के मैंने पीसेस इसके अंदर डाले हैं,
ठीक है। फिर इसमें आपने ज़ीरा मिलाया है और इसमें ज़ीरा का पाउडर डाला है हाँ। हाफ़ टी स्पून, सौंफ का पाउडर हाफ़ टी स्पून, मिंट के पत्ते, पुदीने के और हरा धनिया के पत्ते, और उसको मैंने अच्छे से पका लिया है। थोड़ा सा इसमें अभी ये और कुक होगा और उबाल आने तक, और उसके बाद मैं इसको कप के अंदर निकाल के और फिर हम इसको सर्व करेंगे। सही है। फिर हम अगली दफ़ा जब आते हैं आपके पास तो फिर मैं इसको घूम के निकाल तो फिर हम लेंगी। दिखाएंगे। जी, अभी वो उबल रहा है। हाँ, अभी और वो उबल आप रहा है। दिन में कितनी दफ़ा पी सकते हैं? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा। 2 दफ़ा और बिल्कुल। रोज़ पी सकते हैं? रोज़ाना पी सकते हैं, और चीनी का इस्तेमाल इसमें नहीं मैंने किया, मैंने गुड़ का गुड़ किया का है। किया। और जिन लोगों को जैसे कि इसका जायका बिल्कुल ठीक लगता है, कोई ऐसा खटास महसूस नहीं होती, वो गुड़ का इस्तेमाल भी ना करें। वेट लॉस के लिए ये बहुत बेहतरीन है। बेस्ट है जी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको अचार, मुरब्बे, कैरी से जो जो चीज़ें सिखाएंगे वो आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि कैरी से आपकी वैसे ही बहुत यादें वाबस्ता है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम कैरी के ऊपर शो कर रहे हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि कैरी का शो हो और अचार और मुरब्बे ना हो। और अगर किसी को पता नहीं, पूरे पाकिस्तान वालों या फिर पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों, तो आपको कराची वालों को तो पता ही होगा कि हैदराबाद कॉलोनी है ना, हैदराबाद कॉलोनी कहलाती है, ये बड़ी मशहूर है। और मैं नहीं गई, लेकिन मेरी अम्मी हमेशा वहाँ से कोई ना कोई चीज़ें मंगवा रही होती थी, और कमाल के वहाँ की चीज़ें होती हैं। और कुछ चीज़ों से हम आपको वाकिफ़ करवाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ, हम आपको मुलाकात करवाते हैं। फवाद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, चटखारे फूड से। हैदराबादी अचार, चटनी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनकी शॉप पर होती हैं। तो आइए ज़रा मैं उनसे मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? शुक्र। अच्छा, तो भाई हैदराबाद कॉलोनी से है आपकी शॉप? जी। कितने अरसे से है? 50-60 साल से। 50-60 साल से है। और मुझे बताएं ज़रा, हैदराबाद कॉलोनी में किस तरह की शॉप्स होती हैं? ज़्यादातर ट्रेंड अचार गली के नाम अचार से मशहूर है वो। गली के साथ, और वहाँ तो बहुत अचार सारे की- लोगों जी जी जी। जैसे आपकी दुकान 50 साल पुरानी है, इस तरह और भी इसी तरीके से अप एंड डाउन सारे ऐसी हैं, पुराने बैठे हुए हैं। अच्छा। और ज़्यादातर वहाँ किस तरह की अचार और चटनियाँ किस हम तरह लोगों की? का ट्रेडिशन हैदराबाद दक्कन के हम लोग बैकग्राउंड, तो अच्छा। हैदराबादी अचारों में हम लोगों की वो है। अच्छा, वो बिल्कुल। उसमें ज़्यादा। तो क्या जी। आप लोग जो ये अचार वगैरह बनाते हैं, तो आपके बड़े बुजुर्गों ने ये रेसिपी बताई हुई जी, है? हमारे बड़ों ने बनाई है, दादा दादी अच्छा। बनाते थे, उसके बाद वालिद साहब के ऊपर आया, फिर अब हमारे पर ट्रांसफर आया। जी। तो अब आप लोग भी बनाते हैं अचार? जी। सो ये जब सीजन आता है तो कैरी फौरन डालना शुरू हो जाते हैं अचार, या पूरे अब तो लोगों को भी ट्रेन कर दिया कैरी होगा? को स्टोर भी करना शुरू कर देते हैं साल भर के लिए, अच्छा। क्योंकि साल भर तो नहीं मिलती कैरी। और स्टोर करने का तरीका क्या होता है कैरी वो को? फिर वो नमक में डाल के, उसका प्रोसेस है, तो उसको नमक में डाल के छोड़ देते हैं, अच्छा। तो खराब नहीं होती कैरी। और नमक में जो छोड़ते हैं आप, वो छील कर या नहीं, वैसे? कुछ छील के, जो अचार छील के बनते हैं वो पहले से छील के, अच्छा। और कुछ छिलके के साथ ही बना के रखते हैं। कुछ छिलके के साथ ही? जी, वैसी प्रिजर्व कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि जैसे ये यहाँ पे है ना अचार, जी, जी। ये कौन कौन किस किस्म के इसमें अचार? ये कैरी का मिक्स अचार है। ये कैरी का मिक्स मतलब वेजिटेबल्स और भी है? हाँ, इसमें हरी मिर्ची भी है, गाजर अच्छा। भी है, लीमू भी है, ओह, इसमें यम। 4 आइटम है ये। है। अच्छा, और ये इसका मसाला अलग होगा दूसरे मसाला? नहीं, हम लोगों के अचारों के सारे मसाले एक ही होते हैं। एक ही होते हैं, मगर अच्छा। टेस्ट, जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी सब्जी डलती है, उसकी वजह से टेस्ट चेंज हो जाता है उसका। आप लोग अचार मसाला भी बेचते हैं अपनी शॉप? नहीं, हम लोग सिर्फ अचार रेडी बना के रेडी बना के बिल्कुल बेचते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। ये खाली कैरी का अचार है। सही है। इसमें छिलका और हड्डी के साथ है ये वाला। अच्छा, सही है। और ये वाला जो अचार है कैरी का, ये गूदे वाला है, इसमें छिलका और हड्डी नहीं होती। हाँ, ये छिलावा होता है। सिर्फ छिलावा, ये हमारी पल्प है। मेरी अम्मी ये इस तरह का बनाया करती थी। और वो कद्दूकश करके घरों में बनता है ना, हाँ। वो ऐसा वाला। हाँ। इसमें ये फिर हम लोग चटनी भी बनाते हैं, इसमें कैरी हरी मिर्ची की चटनी है, इसमें ये- थोड़ा फूड कलर भी डलता है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, इतनी ग्रीन, जी, थोड़ा ग्रीनिश different वो सी। कलर की वजह से है। अच्छा। तो कैरी और हरी मिर्च जो है ना, ये पीस के बनाते हैं हम लोग सही इसकी है। चटनी। ये चटपटी रहती है, खट्टी और मिर्ची वाली। अच्छा। और ये कैरी का मुरब्बा, एवरग्रीन ये वाला। अच्छा, कैरी का मुरब्बा हाँ, ये है। चीनी में पक के बनता है। हाँ। इसमें फिर कलौंजी है, अदरक डलता है, अपना 4 मगज है, कुटी हुई कैसे मिर्ची मुरब्बे है। का तरीकाकार क्या होता है कि पानी डाला? इसको पहले थोड़ा सा गलाना पड़ता है कैरी को, उसके बाद जो है ना, गलने के बाद उसके पानी को निथार के फिर चीनी में पकाया जाता है। अच्छा। तो उसके बाद जो है ना, फिर इसमें कलौंजी और जो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं थोड़े, हाँ। वो डाल के उसको फिर पका के छोड़ते हैं। ओके। तो जैसे होता है ना, अक्सर कहते हैं कि फफूंदी लग जाती है अचार में,
अक्सर अगर आपने घर में डाले हुए होते हैं, वो क्या रीज़न होती है फफूंदी लगने कुछ की? कुछ कभी गीला चमचा डालने से, हाथ डालने से, इन चीज़ों से अचार ख़राब हो जाता है। अच्छा। जो नॉर्मली जो हमारे पुराने जो बनाते थे वो धूप में रख के बनाते थे, हाँ। तो हाथ डालने को मना करते थे अचार में। हाँ। अब हम लोगों का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग इसमें पके हुए तेल का और भुने हुए मसालों का बनाते हैं हैदराबादी अचार। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इन अचारों का धूप से ताल्लुक नहीं है। इनका ये अच्छा, ये फौरन पक जाते होंगे ये जल्दी? जी बिल्कुल ऐसी है। मतलब पहले होता था धूप में छोड़ो तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा और वो पकेगा। धूप में ही वो बर्नी मर्तबान डाल में के। जो है ना डाल के वो जी। कैरी, गाजर, जो इनको जो भी सब्जियों का बनाना होता हाँ, था, हाँ, तो वो सारी चीज़ों को डाल के धूप में सुखा देते थे। अच्छा। वो पकता रहता था। 15 दिन 20 दिन लग रहे हैं, फिर वो इस्तेमाल भी हो रहा है, फिर वो पक भी रहा है। तो वो ये वाला प्रोसेस ऐसा है कि ये नमक का तैयार हुआ हुआ रहता है, तो ये सिर्फ रेडी टू मेक है। मतलब निकाले और मसाला डाले, तेल गरम करे, पकाए और डाल दिए, तैयार है अचार। अच्छा। और आप लोग एक साथ कितने कितने बना रहे होते हैं? जैसे एक जितनी जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है उस हिसाब से हमारा काम चल रहा होता है। मतलब तो जैसे अगर हम खरीदने आए तो आपके बने बनाए अचार होंगे, बस हमने खरीदा और बस ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, ज़रूरत वहीं नहीं पे है। तैयार होगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा। और इसकी लाइफ क्या होती है, कितने दिन तक रहता है? अचार ख़राब नहीं होता साल भर भी। हाँ। साल भर भी। बस थोड़ी चीज़ों की प्रिकॉशंस, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके। क्योंकि वो टेम्परेचर जो फ्लक्चुएट करता है उसकी वजह से चीज़ ख़राब होती है। कभी ठंडा कभी गर्म। अच्छा। और हाथ ना डालें और गीला चमचा ना डालें। ओ, तो अब फिर क्या मतलब लाइक मतलब एक कांटा, छुरी? प्लास्टिक का क्या बेहतर रहता है? प्लास्टिक स्पून इज़ बेस्ट। प्लास्टिक बिल्कुल खुश्क ऐसी है। चमचा और प्लास्टिक का हो। जी, जी, ऐसी। वो ज़्यादा बेहतर बिल्कुल है इसको ऐसी। निकालने के लिए। और एयर टाइट रखें, क्या प्रेफर करते हैं, किस जार में रखें? नहीं, नॉर्मल जार जो आपके इस्तेमाल के होते हैं। प्लास्टिक हो कि शीशे हो? प्लास्टिक भी चल सकता है, शीशा भी चल सकता है इसमें भी। ओके ओके ओके। सो एक आपने बोला मिक्स अचार है, जी, एक कैरी का हड्डी है। और छिलके वाला जी। कैरी का अचार है, फिर एक हड्डी और छिलके के बगैर गूदे का खाली, पल्प है जी। और फिर एक चटनी है हरी मिर्ची और आम की, और मुरब्बा। और ये- मुरब्बा है। ये पांचों चीज़ें आपके पास कैरी के आइटम में है। कैरी के आइटम। जी। वैसे और भी आइटम होते हैं? और भी इसके अलावा है वो अगर वो क्या कहते हैं, कतारों का भी तो मैंने इमली का अचार, कच्ची इमली का इमली का बहुत अचार मशहूर है वो। जी जी वो है। जो कतारों का होता है। हरी मिर्ची का है, अपना नींबू का है, गाजर का है, हमारे पास गोश्त का अचार भी होता है, झींगे का भी होता है। झींगे का भी झींगे अचार? का भी बनाते हैं, मुर्गी का भी बनाते हैं। ओह, तो अचार की तो हमारे पास 50-60 किस्में हैं अचार हाँ, की। हाँ। मगर ये कैरी के हिसाब से ये चीज़ें हैं। और कैरी हम में। जैसे वो टिन पैक करा के बाहर ले जाते हैं, अक्सर होता है ना, तो वो ये अचार टिन पैक कराए जा सकते हैं? वो भी बिल्कुल करा कर वो देते भी हैं। आप लोग बिल्कुल दे कर देते हैं। अरे ज़बरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी, thank और जी अब हम चल रहे हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। कैरी के ये थे, देखें कितने मज़े की फैसिनेटिंग चीज़ है ये। और ये आप लोग गए कभी मैं गई हैदराबाद हूँ, मैं पर? खाना खाने वहाँ गई हूँ और वहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी है, खट्टा कीमा बड़ा अच्छा है, अचार भी अच्छे हैं, खाने भी वहाँ बहुत अच्छे हैं। बघारे दाल, बैंगन। खट्टी दाल, बघारे बैंगन, तो वो मिर्चों का अचार, मिर्चों का सालन। मिर्चों का सालन, जो हैदराबादी खाने हैं, बड़े मज़े के खाने हैं। और बहुत ही मुझे किसी ने कहा था कि जाना ज़रूर, तो मैं गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वहाँ मैं समझे खाली अचार चटनी मिलते हैं, वहाँ पे खाने भी होते हैं? खाने भी होते हैं, बहुत अच्छे खाने होते हैं। जब मैं गई थी, मेरे ख्याल से मैं तो 3-4 साल पहले गई थी, लेकिन अब तो ज़्यादा शॉप खुल गई होगी खानों की। हाँ। अब तो मुझे आप पता गई नहीं हैं? है। हाँ। नहीं, मैं नहीं गई। मैं गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा, मैं अपने गेस्ट को लेके गई थी, वो भी बड़े खुश हुए थे। अच्छा। बड़ा डिफरेंट खाना है ये। अरे ज़बरदस्त। मैं गई नहीं हूँ, मैं मंगवा लेती हूँ। हाँ, मेरी अम्मी गई हैं हमेशा और वही हमारे लिए लेकर आई हैं, क्योंकि वो एक कतारों का अचार जो है वो, और मुझे कहीं से अच्छा नहीं लगता जो वो हैदराबाद कॉलोनी का। हाँ, वो बहुत अच्छा है। खट्टा मीठा मैंने अचार भी खाया उनका हुआ है, बड़ा लेकिन अच्छा मैं है। गई नहीं हूँ। हाँ, ये मुरब्बे बहुत भी वो होते हैं, मुरब्बे भी होती दाल है। चावल के साथ वो इतना बहुत मज़े का वो लगता है। पेशेंस हैं हमारे, वो बहुत लाके अच्छे गिफ्ट खाने देते हैं। हैं। डबल का मीठा, बहुत सारी चीज़ें हैदराबादी जितने खाने होते हैं ना वहाँ मिलते हैं वो हाँ, खाने। हाँ। जब मैंने ट्राई रबड़ी वबड़ी भी मैंने सुना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रबड़ी तो मैंने नहीं ऑर्डर की थी, लेकिन जो हैदराबादी ऑथेंटिक खाने ना वो सारे हमने ऑर्डर किए थे, तो बहुत अच्छा लगा था हमें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप क्या बता रही हैं? जी, मैं बता रही हूँ कि कैरी से आप अपनी पिगमेंटेशन को कैसे कम कर सकते हैं। कैरी से? जी, कैरी से। और अगर मतलब कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये आपकी पिगमेंटेशन की क्रीम बन गई। अच्छा। ठीक है, अब जो है आपने करना क्या है, आपने लेना है कैरी का गूदा। और आराम से भाई। नहीं, हाँ, आपने लेना है कैरी का गूदा। अच्छा, कैरी का गूदे में पानी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। जैसे हम पानी मिक्स कर लेते तो वो ना हो। सही है। यहाँ पे मैंने लिया 1 से 2 चम्मच कैरी का गूदा। इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई मिल्क। ठीक है, 1 बड़ा चम्मच ड्राई मिल्क जैसे इसमें लैक्टिक एसिड है और कैरी जो है रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, तो ये आपकी विटामिन सी की क्रीम बन गई।
और फिर जब ये क्रीम को आप अच्छी चूल्हे पे तरीके- रख के दिखा देना, ये सब चूल्हे की वजह से चुप रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए ये अच्छा, इसमें जो गूदा है उसमें आप ये वाला पार्ट नहीं लेंगे, ऊपर वाला ग्रीन पार्ट आपने नहीं अच्छा, लेना है। अच्छा। इसको छील के फिर आपने इसको ब्लेंड करना है, सही है, और पानी मिक्स नहीं करना है। देखिए ये बन गई आपकी विटामिन सी की क्रीम, ओह वाओ, ठीक है। यानी आपने पाउडर्ड मिल्क लिया, पाउडर मिल्क, दो चीज़ें और कुछ भी नहीं, हाँ, ठीक है। और गूदा लिया। गूदा लिया और ये आपकी पिगमेंटेशन की क्रीम बन गई। जबरदस्त, ये तो हाँ, बहुत अच्छा आइडिया। और हाँ, सिर्फ जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स और आपकी पिगमेंटेशन को कम करने में, अगर रेगुलर इस्तेमाल किया तो ख़त्म करने में आपकी मदद करेगी। जहाँ भी आपका पिगमेंटेशन है आपने इसको ऐसे करके, बहुत ज़्यादा इसको रगड़ना नहीं है, देखिए क्रीम लगा ली। पहले आप पैच टेस्ट कर लें, पहले 15 मिनट के लिए लगाएं, फिर आस्ते आस्ते ओवरनाइट लगाना शुरू करें। अच्छा ये एरिया जो है इसको छोड़ दीजिएगा। अगर आपकी जहाँ ड्राई जोन है, अक्सर पिगमेंटेशन के साथ ड्राइनेस होती है, अगर पिगमेंटेशन के साथ ड्राइनेस है तो आप इसमें पम्पकिन सीड ऑयल मिक्स कर दीजिएगा। वो भी इन दोनों में मिक्स नहीं कीजिएगा। जब आप इसको ऐसा करके हाथ में लिया और आपने फिर उसमें ऑयल मिक्स कर लिया या कोकोनट ऑयल मिक्स कर लिया, तो ड्राइनेस भी आपकी जो है वो मैनेज हो जाएगी। और ये क्रीम आप लगा सकते हैं डेली। और ये जो बच्चे होते हैं ना, घुटनों घुटनों चलते हैं, उनके कोहनियाँ, घुटने ये ख़राब हो जाते हैं, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उससे बहुत अच्छे, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ भाई, आप मैं कैसे? बता रही हूँ सनबर्न के लिए जो ये मसला हमेशा से है कि भाई स्किन जल गई, क्या करें, पिकनिक पे गए नहीं गए, कॉलेज गए, बच्चों के कलर जो होते हैं वो कलर हो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बच्चों के कलर, बड़ों के कलर, तो बहुत ज़्यादा मसले आ गए सनबर्न के। बहुत सारी क्रीम्स हम यूज़ करते हैं, फिर हम थक भी जाते हैं यूज़ कर करके, टाइम से ही नहीं पता होता, पूरा पूरा दिन लगाए रखते हैं। सनबर्न जितनी भी क्रीम्स हैं उनका एक टाइम होता है कि किस वक्त तक लगानी है, कब लगानी है। तो इसके लिए मैंने एक मसला हल कर दिया, क्योंकि ये मैंने पढ़ा भी था और हमने हमारे जो जितने भी हर्बल जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे लेबॉर्ट्री में ये बनता भी है। ये मैं सनबर्न के लिए हर्बल वाटर आपको बनाना सिखा रही हूँ, जो सारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और ये कैरी का मौसम है तो इसमें विटामिन सी भी है, बहुत सारे मिनरल्स भी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए लगाएं, खाएं, सब में आपको एक अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। अच्छा मैंने ये गूदा ले लिया है, इसका छिलका हटा के, ठीक है, इसका बीज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको मैंने 1 टेबल स्पून, ये टीस्पून है तो मैंने 2 टाइम इसको इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ मेरे पास है चंदन पाउडर, चंदन पाउडर मैंने लिया इसमें, ये 1/2 टीस्पून। और ये है मुलैठी का पाउडर, ठीक है, इसको भी मैंने 1/2 टीस्पून। और इसमें मैंने ऐड किया है रोज़ वाटर, ठीक है, ये आपने लाजमी लेना है, अर्के गुलाब पूरा भर के, तकरीबन आप इसमें 2 बॉटल्स डाल दें, ठीक है, 2 बॉटल्स डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें, अच्छे से मिक्स करना है इन सारी चीज़ों को। इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, ज़्यादा पानी डालिएगा, ठीक है, रोज़ वाटर। फिर इसको छान के इसी बॉटल में भर लें, इसी के अंदर आप भर लें, अपने साथ रखें, अपने बैग में रखें, अपने घर में रखें। और आपने सुबह उठे, आपने ब्रश किया, मुंह धोया और आपने ये स्प्रे कर लिया, आपने स्प्रे कर लिया। फिर इसके बाद आप काम करें, किचन का काम करें, फिर जोहर का टाइम होता है, आप नमाज़ पढ़ते हैं या फेस वॉश करते हैं, दोबारा से मुंह धो के दोबारा से आपने ये कर लिया। आप इसको सारा दिन लगाएं, कोई आपको इसमें ये नहीं कि आपने अपना फेस वॉश करना है या इस तरह से कोई भी पाबंदी नहीं है। आप इसको लगाएं, बच्चों को दें जो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं या हम काम पे आते हैं, आप इसको इजीली लगाएं, ना चिपचिपापन होगा, क्योंकि ये हर्बल वाटर है, ये बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन पे जो टू टोन स्किन हो जाती है, जो सन बर्न की वजह से हो जाती है, हाथों पे लगा सकते हैं, ज़रूरी है अपने फेस पे लगाएं, नेक पे लगाएं, हाथों पे लगाएं। पाँव जो बहुत ज़्यादा वो स्लीपर्स पहनते हैं, धूप में निकलते हैं, तो उनके पाँव पे पट्टियाँ बन जाती हैं सन बर्न की वजह से, उस पर आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा हर्बल वाटर है, बहुत ही सस्ता है। अगर आप लेने जाएंगे तो इतना महंगा पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया सस्ते वाला, तो ज़रूर बनाइएगा। बाप ने पता नहीं किसके पेट पे लात मार दी है जो बेचने वाले हैं। जी डॉक्टर आयशा। अच्छा, हम जो अब बनाने वाले हैं, हम बनाएंगे कैरी की चटनी। अचार हमने बनाया, सारी चीज़ें। हम पूरा साल पुदीने की चटनी खा लेते हैं और डिफरेंट, लेकिन ये चूँकि कैरी का मौसम आया हुआ है और हम इसकी चटनी इसलिए बनाएंगे कि क्यों, सख्त गर्मी है, हम कुदरत हमसे बहुत मोहब्बत करती है, तो वही चीज़ें हमें देती है जिसकी हमें वाकई ज़रूरत हो। इस शिद्दत वाली गर्मी में वो वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से जो हम शिद्दत वाली गर्मी का असर तोड़ने के लिए, ठीक है। दूसरा ये कि इसमें ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ता है,
तो वो लोग भी इस चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैदे के हाजमे को बेहतर करने के लिए ये बहुत अच्छी है। तो दोनों वक्त के टाइम पे आप जो भी सालन, रोटी या चावल के साथ खा रहे हो, दाल चावल खा रहे हो, 2 चम्मच इस चटनी के ज़रूर लें। आपका हाजमा भी बहुत अच्छा होगा, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। इसमें मैंने कैरी को कट करके और उसको मैश करके उसका गूदा बना लिया है। इंग्रेडिएंट्स मैं शेयर करती हूँ ताकि जो इसका तुर्शपन है वो कम हो जाए, ठीक है। और इसमें मैंने जो चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि ये बीपी के ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट्स के लिए है, तो सॉल्ट जो होगा काला नमक ऐड करें, वरना पिंच ऑफ सॉल्ट है इसके अंदर। हल्दी इसके अंदर ऐड होगी, ठीक है। और पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर है, थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर है। और जो इसका सबसे ख़ास इंग्रेडिएंट है वो लहसुन को बिल्कुल बारीक पीस के वो इसमें ज़रूर डालना है। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, अप टू टेस्ट होता है। कुछ लोगों को ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाने का शौक होता है। जैसे मेरी मदर इन लॉ बनाती थी, लाल हरी मिर्चें, मिर्ची, लहसुन और कैरी, और बस उसमें नमक होता था। ये पीस के जो है ना, ये बहुत हमारे रोज़ाना गर्मियों में ये कैरी की चटनी तो लाजमी थी, उसके बगैर खाना नहीं होता था। खाने। और ये इस कदर मज़े की होती है, मतलब कुछ भी नहीं, अगर आप खाली दाल चावल हो और साथ में ये चटनी हो, या रोटी के साथ हल्का सा सालन, शोरमा हो और चटनी हो, एक तो मज़ा बहुत आता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। थोड़े दिन है इसको बना के दें। बच्चे जो है ना, जो हर वक्त जंक फूड ऑर्डर कर रहे होते हैं, उनके आगे भी ये चटनी रखेंगे, वो खाना खाने लग जाएंगे। बच्चों की सेहत के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है, उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है। और एक्नी हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, जब वो अच्छा खाना खाएंगे, माँओं को खुद नज़र आएगा कि उनकी सेहत कितनी बेहतर हो रही है। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए कैरी और उसकी यादें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैरी के ऊपर शो कर रहे हैं। मैं कैरी नहीं खा रही भाई, मैं नहीं खा सकती क्योंकि गला ख़राब है, लेकिन खाऊंगी ज़रूर जब गला सही हो जाएगा। और तो मैंने अंजाम दिया है। हाँ, ये बैठ के कैरियाँ खाई जा रही हैं, हमें जलाई जा रही हैं, जलाई जा रही हैं। देख के बहुत परेशान हो रहे हैं कि कैसे खा रही हैं। हाँ, अच्छा, हमारे साथ अभी ज्वाइन इन किया है शेफ़ ज़ैनब किरमानी है यहाँ। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और हम आपको आज कैरी की कुछ रेसिपीज़ जो है ना वो ज़ैनब से पूछ के बताएंगे, बल्कि बना के लाई हैं आप। जी, मैं बना के लाई हूँ। दिखाएं ज़रा क्या है। अच्छा, मैंने ये बनाया है खट्टी मीठी कैरी की सब्ज़ी बनाई है। सबसे पहले तो कि ये आप रोटी से भी इंजॉय ये कर सकते हैं और ये बहुत मज़े की लगती है। मैं ये दिखाऊँ आपको ज़रा शक्ल। कहाँ, किसके पास आऊँ? कौन सा कैमरामैन? शकील भाई, आप पे ही हम रिलाई कर सकते हैं। ये देखें, ये है, बताएं कैरी की क्या है? खट्टी मीठी स्वीट एंड सार सब्जी। स्वीट एंड सार सब्जी कैसी बनी है, ज़रा बताएं। इसके अंदर हमने सबसे पहले जैसे जीरा, मेथी दाना और जो अचार वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, राई हो गई, उन सबको कड़कड़ाया, यानी कि उसके बाद जो है वो तेल में आपने तेल में कड़कड़ाया? उसको फ्राई किया। और बाय द वे इसको मैंने सरसों के तेल में बनाया, नॉर्मल तेल में नहीं बनाया, क्योंकि वो थोड़ा सा एक अरोमा उसका निकल के आता है सब्जी का, तो वो थोड़ा ट्रेडिशनल लगता है, थोड़ा विलेज अच्छा, वो की मसाला तरह। तो आपने किया है, लेकिन सब्जी जो है जी, ये आप कैरी को ही आपने कद्दूकश किया है? कद्दूकश करके और नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, उस सब में इसको फिर बनाया। अच्छा। और ऊपर से थोड़ा सा अगर चाहें तो बटर का तड़का भी दे सकते हैं, लहसुन का तड़का दे सकते हैं। ये तो और बहुत सरसों जल्दी बन के- गई होगी। जी, एग्जैक्टली, बहुत वेरी क्विक एंड ईजी। अच्छा, इसमें मिठास कैसे आई? मिठास शुगर ऐड किया, शुगर ऐड कर दें, गुड़ ऐड कर दें, तो ये गुड़ सही है ना? गुड़ शुगर सही है। वैसे शुगर और थोड़ा गुड़ एक ही healthy बात option है। हो एक ही जाता बात है, कैलोरी सेम है। और क्या? जी। हाँ। सेकेंडली, जैसे हम एप्पल का मुरब्बा बनाते हैं लाइक, तो ये जो है ये कैरी का मुरब्बा है, तो इसको ये पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर कलौंजी है, ज़ीरा है, और ये भी स्वीट एंड सॉर है। इसके अंदर बाय द वे गुड़ ऐड किया हुआ है, तो उससे इसका टेस्ट और इन्हांस जो है वो हो जाता है गुड़ से। उबाल के बनाती है? नहीं, इसको उसी में फ्राई उसकी रेसिपी आपने क्या बताई थी, हमने सुनी नहीं। इसके अंदर भी शुगर है, गुड़ भी है और कलौंजी है, और सबके साथ इसको मिक्स करके हमने बॉईल नहीं, तो करके इसमें रखा। सब्जी में और मुरब्बे में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इसके अंदर ऑयल नहीं है, इसके अंदर ऑयल है। और स्वीट एंड सॉर ये भी है, बट ये जैम की तरह जैसे बनती है। अच्छा, मुरब्बा जो है जी, वो मुरब्बा बनता है ये उबाला हुआ कैरामलाइज करके, जैसे शुगर और जो गुड़ होता है दोनों को कैरामलाइज करके, क्योंकि उसका जो आपको ब्राउन कलर नज़र आ रहा है ये बेसिकली कैरामलाइज
होने का कलर है इसमें। ओके ओके तो आप इसको टेस्ट करेंगे और पराठे के साथ तो ये ब्रेकफास्ट में बहुत मजा अच्छा, ये नरम कैसे हुई फिर कैरी? उबाला है ना इन्होंने। उबाला नहीं, उबाला नहीं है, उसी अपने ही तो पानी कैरी में जो है उबाला ना नहीं ये है। बनी है अपने ही पानी में। अच्छा अच्छा, अपने पानी में आपने अलग से पानी नहीं डाला? जरा सा भी वाटर नहीं ऐड किया अच्छा, मैं क्योंकि ये शुगर भी है, शुगर के साथ अच्छा, अगर आपने हम पहले आप हमें इससे बेसिक से बताएं, आपने आम को काटा? जी मैंने इसको छीला, कद्दूकश किया काटा, पहले, कद्दूकश ठीक है, किया। कद्दूकश किया, उसके साथ पहले जो रेड चिली पाउडर होता है वो ऐड किया, कलौंजी ऐड की, राई दाना ऐड किया। जब ये सब मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा अब गलने की तरफ जा रहा है, फिर मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की। अगर मैं चीनी पहले ऐड कर देती तो फिर ये हो जाता, वो सख्त हो जाता, अकड़ जाती है, फिर वो गलती नहीं। तो इसमें फिर आपने ये- पानी नहीं मिलाया? No, इसका no अपना ही water। पानी निकला इसका उससे? अपना अरोमा, अपना वाटर ये उसमें ही जो है वो बनी है। सेकेंडली फिर हम ये वाली चटनी की तरफ आते हैं जो कि हम दाल चावल अचार पापड़ के साथ हम कैरी की इंजॉय चटनी। कर सकते हैं। इसके अंदर हमने पुदीने का यूज़ किया है, ज़ीरा है, काला नमक है, हरी मिर्चें हैं और कैरी है, जिससे और इसकी आपने एक खटास साथ डेवलप पीस होगी। लिए एक साथ उसको ग्राइंड कर लिया हमने। लहसुन नहीं डाला? जी, लहसुन सॉरी, लहसुन भी ऐड हुआ है। लहसुन, काला नमक, हरी मिर्ची, और हरी कैरी। धनिया। हरी नॉट हरी हरा धनिया no, नहीं है। ओनली पुदीना और कैरी और और कैरी। काला नमक। और मतलब ये 5 चीजें? 5 चीज़ें हमने इसमें। ठीक है, ये हो गई। अब वो और क्या है? सेकेंडली ये वैसे टोमेटो का सालसा बनता है, हमने आज नाचोस के साथ जो है वो कैरी का सालसा Good बनाया idea। इट्स लाइक डिफरेंट बहुत ऑप्शन, अच्छा है। यू नो। हम कैरियाँ इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं हाँ। कैरी के सीज़न में, क्योंकि कैरी मैं कल से अब तक 15-20 कैरियाँ खा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी कैरी मंगाई थी और वो सो टेम्पटिंग है, उसको कंट्रोल नहीं होता फिर हाँ, कैरी बहुत के साथ। tempting होती है ज़ाहिर है। तो अच्छा। ये कैरी का सालसा है विद हमने नाचोस के साथ सर्व किया, और ये मैंगो सॉरी कैरी स्क्वाश है। इसको मैंने बॉईल किया है, बॉईल नहीं, करके एक मिनट, इतनी जल्दी नहीं है। सॉरी हमें सॉरी बहुत- सॉरी ये जो कैरी का सालसा है, ये कैसे बनाया? कैरी को हमने जैसे कचूमर सैलेड टाइप चीज़ बनती हाँ। है, इसके अंदर टमाटोज़ हैं, अनियंस हैं, कैरी है और चिली गार्लिक जो है वो ऐड किया है। गार्लिक के भी चंक्स इसके अंदर है, सबको मिक्स करके मतलब कचूमर के तरीके से बनाया? एग्जैक्टली कचूमर के तरीके से। सही है, जैसे लेकिन जैसे सालसा होता है जैसे टमाटर का होता है ना जी। सालसा, लेकिन मैंने तो इसके उसके अंदर अंदर चिली- जरा पानी पानी सा आ जाता है। हाँ, तो क्योंकि थोड़ी समर्स भी चल रहे हैं तो हम इसको थोड़ा वाटरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, टेस्ट उसका ख़राब होता है। तो मैंने ये इसके बहुत अंदर ड्राई होगा। जी थोड़ा सा ड्राई है, लेकिन चिली गार्लिक मैंने इसके अंदर ऐड किया। अच्छा, चिली तो गार्लिक इससे ऐड किया, उससे थोड़ा मॉइस्ट इसके अंदर मौजूद है। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, अब आप अच्छा, अब हमने ये कैरी, इसमें हमने कैरी को बॉईल किया है, कैरी को बॉईल किया है, उसके बाद उसको मैश किया कैरी का है, शरबत जो है। कैरी का शरबत जो है, फिर उसको हमने स्टेन किया, उसका पानी हमने निकाल लिया और फिर इसको ठंडा करके चिल करके सर्व किया। कैरी को आपने जिस पानी में बॉईल किया है, जी, उसके अंदर फिर हमने शुगर ऐड की है। हाँ। उसको यानी कि वाटर हमने स्टेन कर लिया, यानी कि पल्प साइड पे कर दिया, और उसका जितना वाटर था वो हमने फिर जूस की फॉर्म में उसको निकाल लिया। तो पल्प क्या ज़ाया कर जी, देंगे? पल्प आप यूज़ कर सकते हैं, हम चटनी में भी यूज़ कर सकते हैं, रोटी पराठे के साथ, या अच्छा। यूज़ कर सकते हैं उसको। अच्छा। और उसका जो ये शरबत निकला, हमने उसके साथ शुगर ऐड की, जो पाउडर वाला शुगर होता है, देन विल मेक इट अ जूस फ्रॉम कैरी। Very nice। ठीक है, ठीक इसका है। ये ऑरेंज कलर कैसे आया? येलो कलर, Yellow इट्स अ color, कैरी हाँ। कलर, कैरी का कैरी है, आपने बॉईल कुछ हुई, डाला नहीं है? सॉफ्ट नहीं, कुछ भी नहीं, इट्स ओरिजिनल कैरी कलर। पानी फिर ज्यादा नहीं डालना ना, कम डालना है, हाँ। उससे गूदा अलग हो जाएगा और वो सारा उसका थोड़ा सा जो मैश juice भी है कर वो लेते हैं ना, निकलता तो बहुत वो अच्छा एक बॉईल, taste आ हाँ, जाता है, जब वो boil करने पक के रहा बाद, होता है तो वो हाँ। खुद ही मैशी सा हो मैश हो जाता है। जाता है। हाँ हाँ, वो नरम हो जाता होगा ना। ओके जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपकी तरफ। जी, अब क्या बता रही हैं आप? अब मैं बता रही हूँ, मैं आपके सारे बर्तन मैं संभाल रही हूँ। हाँ, यही हो रहा है, इधर से उधर बर्तन जा आप रहे हैं। मेरे बर्तन संभालें, मैं आपके बर्तन संभाल लेती हूँ। गर्मियों में क्या होता है, एक्नी, पिंपल जो है और ऑयली स्किन, हाँ, ठीक है। मैं तो अगर आम खाती हूँ ना तो मेरे निकल आते हैं मोटे मोटे दाने, पता नहीं क्यों। अच्छा, कुछ लोग कैरी खाते हैं, उनके भी निकल आते हैं। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये नहीं खाना चाहिए, ये फिर मुंह को पका देती है। हाँ, ये बातचीत से बातचीत करते ये सारा करते बस ये आप हटा दें। शायद ये ज्यादा एसिडिक होता होगा, हाँ, इसकी वजह से फिर ये चिलोसिस हो जाता है। हाँ क्योंकि केमिकल में पकते हैं ना called आम तो, चिलोसिस? दरख्तों पे कम पकते हैं, केमिकल उसके ऊपर आ जाता है, इसके टॉप पे, इसकी क्राउन पे, तो उसी वजह से पकते हैं। तो यार केमिकल तो हमारी बॉडी को नुकसान ही देता है। अच्छा, इसका ये नहीं खाना चाहिए, और जो आलू भी अगर ग्रीन हो तो वो भी ना, वो भी टॉक्सिक होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, अब जो जिनकी एक्नी, पिंपल और बहुत ज़्यादा बॉयल्स वाले दाने निकलते हैं, उनके लिए इसी तरह कैरी का पल्प लेना है। इसमें आपने डालना है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है।
तो ये आपका बहुत अच्छा मास्क बन गया। यार ये तो ज़बरदस्त है भाई। हाँ। ये बहुत अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आपने करना है, वो है एक लहसुन को जैसे छुरियों से करके ना 1-2 ड्रॉप लहसुन के भी डाल। हाँ। बस ओके। ये आपका मास्क तैयार हो गया एक्ने वालों के लिए। आप इसको लगाएं और इसको उतारने का तरीका ये है कि जब ये सूख जाए तो ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। कोई भी आपने क्रीम या ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाना। और इसको लगाने का सही तरीका ये है कि आपने ये रात को करना, क्योंकि विटामिन सी कंटेंट जिनमें ज़्यादा होता है उसको लगाने के बाद आप चूल्हे के पास ना जाएं। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपकी स्किन खाली कैरी का जो वो कहता है गूदा, हाँ। और मुल्तानी मिट्टी, बस। इसको मिलाकर आप रात को सोने से पहले लगा लें। हाँ, 10-15 मिनट पहले लगाया, धोया और सो गए। अच्छा। हाँ, पूरी इसमें- रात आप नहीं लगा नहीं, क्योंकि वो मुल्तानी मिट्टी कड़क हो हाँ, जाएगी। वो मैंने एक और चीज़ बताई, एक लहसुन का जवा लेके उसमें जो उसका जो उसमें उसको थोड़ा हल्का सा वो करें, 1 ड्रॉप उसका वाटर जो है इसमें मिक्स करना है। अच्छा, ठीक है, लहसुन का। हाँ, तो उससे आपके जो है इन्फ्लेमेशन को, लहसुन जो है ना इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगी। मुल्तानी मिट्टी ड्राई करेगी और जिसका विटामिन सी कंटेंट है वो ब्राइटन अप भी करेगी। दाग धब्बों को भी, जैसे एक्ने के दाग धब्बे रह जाते हैं उनको भी ख़त्म करने में मदद करेगी। नहीं, बहुत ज़बरदस्त। बल्कि आपकी जो विटामिन सी क्रीम है ना, कमाल। वो मुझे बड़ा अच्छा आइडिया, मतलब 2 चीज़ें उसमें मिलाई, बिल्कुल लगाया, पाउडर्ड मिल्क। सिंपल जितना हो उतना सही रहता है। अच्छा, अगर मैं पाउडर्ड मिल्क के बजाय जो खुला दूध है वो भी उसमें मिला सकते हाँ, बिल्कुल मिला सकते हैं। खुला दूध भी मिला सकते प्रिजर्वेटिव हैं। ना हो। अगर आप लगा रहे हैं ऑर्गेनिक चीज़, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक साहिबा हैं जो फेशियल करती हैं, वो जैसे स्ट्रॉबेरी का ज़माना आता है तो वो वहीं पे ग्राइंड करके वहीं पे ताज़ी Fruit ऑर्गेनिक facial होता है ना, जो चीज़ें, organic fruit fruit facial, facial, yes। तो वो उस तरह करते हैं। तो ये भी हमारा हो सकता है कि विटामिन सी वाला फेशियल हो जाएगा, जी। ब्राइटनिंग फेशियल एकदम। जी, बिल्कुल। है ना, मास्क पूरा। जी, आप क्या बताएंगे? अच्छा, आज मैं बहुत ही डिफरेंट चीज़ बता रही हूँ। और हम मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं तो नेल की सफाई के लिए बढ़ा जाते हैं। नेल हमारे चमकते हों, नाखून हमारे इतने चमकते हों, और हर कोई नहीं कराता। वो कहते हैं यार इसके नेल कितने अच्छे हैं, नेल आर्ट किया हुआ है, कितने खूबसूरत है, ये शाइन कैसे आए। बड़े परेशान होते हैं, नेल की जो शाइन होती है हमारी नाखूनों की वो आए कैसे। तो कैरी से मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने नेल की शाइन कैसे लेके आ सकते हैं। बहुत चमकने लगते हैं बगैर किसी नेल पेंट के, आपके नेल इतने ज़्यादा चमकेंगे। बस आपने अच्छी सी कटिंग कर लेनी है, ज़्यादा बढ़ाने नहीं है, शॉर्ट होने चाहिए। यहाँ मेरे पास है मैंने ये केरी और इसका जो ये बीज है गुठली, इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल पीस लिया है। और इसको मैं ले लूँगी यहाँ पर, थोड़ा सा ही लेना है, 1 टीस्पून। ठीक है, ये बहुत हो जाएगा। 2-3 दिन आप इसको बना के रख दें और डेली आप करें, एक ही दिन में इसका अभी रिज़ल्ट आ जाएगा। खुश्क दूध बहुत कम, एक क्रीम बन जाए। ठीक है, और ये मेरे पास है मूली का ऑयल। वाइटनिंग के लिए मूली का जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन फेस पर उसकी क्वांटिटी के हिसाब से लगाना चाहिए। लेकिन मैं अभी फेस के लिए बिल्कुल नहीं बता रही, नेल के लिए बता रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने मिक्स कर लिया, ये हमारी अच्छी सी क्रीम बन गई। और लगाना कैसे है, ये गुठली है मेरे पास, गुठली को मैंने इसके अंदर डिप किया, तो ये मेरे आप नेल देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको बस इसको मैंने इस तरह से मलना है, थोड़ी सी देर। टिश्यू पेपर देंगी बल्कि अब मैं आपको शाइन बता रही हूँ इसकी शाइन देखना। ये आप बफर करते हैं, ख़रीदते हैं बाज़ार से, इसकी आप शाइन देखें, ये कितना चमक रहा है। ये आप इसको बस इसी तरह से आपने करना है, हर नेल पर आपने इसको लगाना है। बस ये 5 मिनट का भी काम नहीं है। आपने कहीं जाना है, आपने नेल पेंट नहीं लगाना, क्योंकि मैं भी नहीं लगाती नेल पेंट, मेरी भी बिल्कुल आदत नहीं है। तो मैं इसको बस कर लेती हूँ और मेरे नाखून जो है बग़ैर किसी बफर के बहुत ज़्यादा शाइन करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। इसी तरह आप पाँव के नाखून भी कर सकते हैं, दोनों हाथ के भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, अभी तो केरी आई हुई है, आप आम की गुठली से भी कर सकते हैं, बना के कर सकते हैं, किसी भी फ्रूट से, आप पपीते से भी, जो वाइटनिंग एजेंट जिस फ्रूट्स में है आप उसके साथ कर सकते हैं। आलू से भी कर सकते हैं, लेकिन आलू का गूदा, ये सारी चीज़ें आपने मिक्स करके आप इससे करेंगे तो आपके नेल बहुत ज़्यादा शाइन करने लगेंगे। अच्छा, जैसे अक्सर आप लोग बताते हैं आलू से डार्क सर्कल्स दूर और एड़ियाँ काली, नकल्स,
उससे तो क्योंकि कैरी में भी विटामिन सी होता है, तो विटामिन उसमें सी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लेकिन जो इसके अंदर आलू में ब्लीचिंग एजेंट है, आपकी स्किन को ड्राई भी कर देता है। आलू को इसमें मूली का भी ब्लीच डाला है ना, मूली बहुत के कम। ऑयल में भी ब्लीच होता है। ब्लीच है लेकिन बहुत कम, क्योंकि मिक्स हो गया ना। आलू आप रॉ नहीं लगा सकते, आपने पानी निकाला, इसका जूस ऑयल नहीं लगा, किसी ना किसी चीज़ में ऑयल मिला लें, एलोवेरा जेल मिला लें, आप कोई ड्राई मिल्क मिला लें, आप ये चीज़ें मिलाएंगे, क्या होगा, आपकी डार्क सर्कल में सेंसिटिव एरिया होगा तो वो ज़्यादा ड्राई हो जाएगा आपका। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी नहीं कि आपने कोई भी चीज़ उठा के किसी ने कही तो आपने लगा ली। जैसे हम देखते हैं कि एक ये लगा लिया, ऐसा नहीं होता है। आपकी स्किन, हमें नहीं बताना जो देख रहा है उसकी स्किन कौन सी है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, ऑयली है, कौन सी है। हम यहाँ खड़े होके तो सारी ऑल टाइप स्किन के ऊपर बात ये कर बात सही है कि जैसे कहते हैं आम जो है उसकी तासीर गर्म है लेकिन कैरी की तासीर ठंडी है, ऐसा कुछ है क्या? केरी की तासीर बिल्कुल ठंडी है। और आम, देखिए तासीर जो होती है ना, बॉडी टू बॉडी आपकी वो डिपेंड करता है, हर बॉडी का एक अलग टेम्परेचर है। इसी तरह से अगर ये आपको पता लगता है, कोई डॉक्टर नहीं बताता, ये आप किसी को नट्स नहीं चल रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को नट्स चल रहे होते हैं, एलर्जी होती है, बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं, आलू किसी को नहीं चल रहा होता, हमें चल रहा, सारी दुनिया में खाया जाता है। तो वो बच्चा जब छोटा होता है ना, तभी कुछ पता लगना शुरू हो जाता है कि इसको ये चीज़ नहीं चल रही होती, किसी इसको ये चीज़ नहीं चल रही होती, चल रही मीन्स उसकी बॉडी सेट सूट नहीं कर रही होती, सूट करिए, ये घर वाली लैंग्वेज, घर वाली लैंग्वेज जो हमें देखते ही घर वाले हैं, आपको सूट नहीं कर रही होती। तो हम जब पढ़ते हैं तो हमें मिजाज के बारे में बहुत बताया जाता है, बॉडी का मिजाज और एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और जितने भी हर्ब्स हैं उसके मिजाज के बारे में बताया जाता है। तो आप उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ हम खड़े होते हैं, हमें सारी दुनिया देख रही होती है, तो सेफ साइड रह के काम करते हैं। जितने भी एक्सपर्ट आप बुलाते हैं, डॉक्टर्स बुलाते हैं, हम वो चीज़ बताते हैं जो किसी को नुकसान ना हो। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मूली का जो हमने ये ऑयल लिया है तो ड्रॉप इस्तेमाल करना है, फेस पे नहीं इस्तेमाल करना। वाइटनिंग देता है लेकिन आपने ऐसे नहीं लगाने लगा, आपकी नसें नज़र आने लगी, जैसे वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, तबाही कर दे आपके फेस की। तो इस तरह से नहीं करना, थोड़ा सा आप स्टडी कर लिया करें, कुछ ऑथेंटिक डॉक्टर से आप मशवरा कर लिया करें, फिर आप वो काम किया करें। लेकिन मैं तो बहुत सेफ साइड रह के ही चीज़ें बताती हूँ, ज़्यादा मैं चीज़ों पे काम नहीं करती। तो बस आप ये नेल देखें ना कितने खूबसूरत हो गए हैं, बस इसको आप इसको लगाएं और अपने, और खूबसूरत इसलिए हो गए, खूबसूरत थे, ये नहीं है कि कुछ साफ सुथरे किए नहीं और बस यही लगा लिया। मैं ख्याल बहुत रखती हूँ, लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि आप जब बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपके हाथों पे आपकी नज़र जाती है। ये नहीं कि आपका कलर डार्क है या आपका वाइट है, इससे कोई लेना देना नहीं होता। सफाई ज़रूरी होती है, नेल की हो, हाथ की हो। चेयर बहुत बोल रही है। जी डॉक्टर आयशा, आप क्या बताएं? अच्छा, आमों का भी यही है कि ऑफ कोर्स वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन हमारे पास जब आम आते हैं हम उसको फ़ौरन धो के और कट करके खाना शुरू कर देते हैं। अगर पहले भी वक्तों में देखा जाए तो एक प्रॉपर टब लिया जाता था जिसमें ठंडे पानी में आमों को थोड़ी देर भिगो के रखा जाता था और फिर उसके बाद पूरी फैमिली इंजॉय करती थी। अगर इस तरीके से भी हम आमों का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक उसकी तासीर जो गर्म होती है उसमें बहुत कमी वाक़ होती है। यानी जैसे बड़ी बाल्टी या बड़ा बर्तन जो है उसमें ठंडे पानी में भिगो के रखें जब तक पूरी फैमिली अपने खाने से तमाम तर चीज़ों से फारिग हो जाए, तो उसकी जो गर्म तासीर होती है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, और ज़रूरी तो नहीं है कि आप खाने के बाद ही खाएं आम, खाने के बाद खाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, खाना क्योंकि आम तो खुद एक मील है। हम लोगों ने ये सिलसिला बनाया हुआ है कि खाने के बाद हम कहते हैं कि छोटे आम ले आओ, तो वो छोटा बेचारा आम लेके आता है जो अब तक बड़ा हो चुका होगा। तो आम खुद एक मील है। अगर हम आम कर रहे हैं या मैंगो पार्टीज हो रही होती हैं, आम का जो पंच उसके साथ हम खुद ही आम जो है हमारे लिए बहुत इनफ है, बजाय कि हम खाने के बाद, क्योंकि आप खाना खाने के बाद तो फिर वो तो और ही मुसीबत हो जाती है, बहुत हैवी हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि चला नहीं जाता, आपने खाना खाए ऊपर से 2 आम खा। मैंगो क्रीम कितना मजे का लगता है, मैंगो क्रीम कितना मजे का। ये तो देखो मोटा करने आए हैं, जितना वजन लोग क्या कहते हैं कि आम खा के नींद बहुत अच्छी आती है, ये नहीं कहते कि खाना खाया फिर आम खाया। अच्छा, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, मैं आपको बताती चलूं, जीतो 50 लाख ये मैं काफ़ी दिनों से अनाउंस कर रही हूँ और सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं ग्रैंड 50 लाख लकी ड्रॉ के लिए, जो कि हम 28 अप्रैल ट्यूसडे को, ये जो अभी वीक आएगा ट्यूसडे को हम करेंगे। अगर आपने अभी तक अपनी बुकिंग्स नहीं करवाई हैं गोल्ड की, तो जल्दी से स्क्रीन पे मौजूद नंबर्स पर कॉल करें और इस कुरानदाजी में शामिल होने का ये लास्ट मौका ना गवाएं, क्योंकि बहुत करीब है 50 लाख का जो ग्रैंड प्राइज़ का लकी ड्रॉ है। अगर आप चाहते हैं इसमें शामिल होना, बहुत सारे और भी छोटे प्राइसेस भी हैं, तो आप अगर शामिल होना चाहते हैं तो जल्दी से ऑर्डर करें और अपना गोल्ड बुक कराएं।
जी एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैरी के ऊपर हम शो कर रहे हैं। अच्छा, कैरी की कुछ यादें जिनसे वो कहते हैं ना कि दिमाग में आते हैं। एक तो मेरी याद है कि मेरी सास जो है वो कैरी की चटनी बनाती थी और हम हर खाने के साथ हम वो कैरी की चटनी खाते थे। फिर मेरी दरख्त वाली यादें कि दरख्त पे चढ़ के कैरी तोड़ना। फिर अम्मा कैरी का अचार डालती थी। और आप लोगों की और क्या क्या यादें हैं? अच्छा, मेरे हॉस्टल में ना कैरी के वो बनते थे, जैसे कैरी को सुखा के ना, अच्छा, उसकी स्वीट्स बनाई जाती थी। हाँ। अच्छा, ऐसे भी कुछ हो सकता है? कोई ऐसे आजकल तो बहुत मिल रही है ना, सारे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की आप सही ड्राई कह जो रही कैंडीज हैं। मिल रही है आजकल। हमारे यहाँ ये एक्टिविटी होती थी कि जो 10th क्लास की लड़कियाँ होती थी उनको जैसे घरदारी सिखाने के लिए एवरी संडे उनसे कोई ना कोई, जैसे रोटियां बनाना, सालन बनाना, फिर जब हम पापड़ बनाते थे तो ये जो कैरी के हम स्वीट्स बनाते थे। थाल होती थी, उसमें जो इसको बिल्कुल जैसे पीस के इसमें जो आपने मिलाना है ना आप मिला लें। और जैसे हम उसमें डालते थे लाल मिर्चें कुटी हुई, नमक, ज़ीरा और इसका जूस, ठीक है, जूस बना के और उसको थाल में हल्का सा वो लगाते थे, हल्का सा जैसे उसको ग्रीस करते थे। ऐसे जो स्टील की थाल होती थी ना उसमें ये फैला के धूप में रख देते थे। एक कड़क धूप होती थी, 1 से 2 दिन में बन जाते थे। फिर इसको कट करके रोल करके रख देते थे। तो ये बहुत अच्छा, मतलब कि उस 6 महीने तक हमें वो मिलता था खाने के लिए। लेकिन पूरी कैरियाँ हम बैठ के सब उसको छील रहे होते थे, कद्दूकश कर रहे होते थे, तो वो एक एक्टिविटी होती थी। जब ऐसा अक्सर होता है ना, मोहल्ले वाले आपस में बहुत मिलना जुलना होता है, तो वो बीच में कैरियाँ रखी हुई हैं, जो अचार बन रहा है तो सब छील रहे हैं, कोई नमक लगा रहा है। अच्छा, मेरे घर में भी ऐसा होता था कि कैरी को हम लोग सब जितने भी बच्चे थे घर में वो पील करते थे और पील करने के बाद फिर इसके स्लाइस करते थे। मेरी अम्मी कहती थी सबके स्लाइस हम जैसे तैसे भी स्लाइस हो, कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉपर स्लाइस हो। फिर उसको वॉश करने के बाद उसको इतनी मेहनत करती थी ना मेरी अम्मी, मेरी ताई, फिर उनको मलमल के कपड़े से ड्राई करते थे। फिर थोड़ा नमक छिड़क लिया, फिर उसके अंदर से थोड़ा सा पानी निकलता है, दोबारा से ड्राई करके फिर छत्ती हमारी, फिर एक कपड़ा लगा के हम छत पे सुखा देते थे। हमें पता नहीं होता था ये क्यों हो रहा है इतना सारा काम। अच्छा निदा, अब समझ आती है ये बाजार में आपको ड्राई केरी जो है वो मिल रही है। फिर वो ड्राई हो जाती थी ना, सूख जाती थी, उसका कलर भी ब्राउन हो जाता, फिर जार में बंद करके रख देते। फिर दाल पकाई तो 3-4 दाल में डाल दी, पुलाव बनाया तो 3-4, फिर उसका टेस्ट आ जाता है दालों में डालने से। इतना कोई खट्टी दाल बनानी तो ज़्यादा डाल दी, इसमें इमली वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं होता था। वे वही ड्राई की हुई डाल दी। लेकिन आज मार्केट में वो मिल रही है, आप जाएं देखिए, वो जो पैकेट बने हुए होते हैं ड्राई, तो वो हम करते थे। तो ये एक पूरे दिन की मुशक्क़त का काम था, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग था, इतना मज़ा आता था। तो आजकल हम उस वक्त मोबाइल नहीं थे, लोग बोर नहीं होते थे, बोर नहीं इतने सारे उन्होंने अपने लिए काम निकाले हुए थे, बहुत सारे। अच्छा, गोटा लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ मिल के काम कर ही रहे हैं। तो वो वक्त था ना, वो ना आजकल की जनरेशन ने वो टाइम देखा है, ना एंजॉय किया है, और अब हम भी बहुत मिस करते हैं। तारिक रोड पे ना एक ठेले वाले होते थे जिनके पास जब इमली है, कतारे आ रहे हैं, अभी भी मिलते हैं गल्फ पे, फाल से आने वाले हैं, तो फाल से आने से पहले एक पैकेट आ गया, स्टार नहीं क्या कहते हैं वो, स्टार फ्रूट जो स्टार फ्रूट होता है, खट्टी खट्टी चीजें वो बेचते थे। तो लाइक वो एक मेरी मेमोरी है, जब भी हम बचपन में तारिक रोड गए, कुछ भी शॉपिंग करने गए, लेकिन वो इमली या कतारों का सीजन है तो कतारे, या कैरी का सीजन है तो उनके पास जरूर मिलता था। अभी भी गल्फ के बाहर भी वो होते हैं। हाँ, मिलता है। तारिक रोड पे भी है, तारिक सेंटर की साइड पे, तारिक सेंटर की साइड पे। मेरा अभी भी है कि मैं लेकर एक छोटे-छोटे बेर होते थे, रेड वाले छोटे-छोटे, रेड वाले, वो जो भी मौसम के हिसाब से जो भी उसका होता था ना, मार्केट में जो चीज आई हुई होती थी, खटास जिसमें होती फाल थी, से, जो एक स्नैक्स के तौर पर खाते थे। हाँ भाई, अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं आप, क्या बता रही हैं? अब हमारा जो है, आपका क्या है? हाँ, उसमें यह है कि जैसे ये वाला मौसम चल रहा है, तो इसमें ये वाली चीज़ें अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं और पानी का इंटेक, तो उसमें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। और अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाएगी तो वज़न बढ़ जाएगा। तो वेट लॉस जो हमेशा से सबकी एक प्रॉब्लम रही है, इसमें हम बहुत अच्छा कैरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो हमने सुबह निहार मुँह करना है, ठीक है। और उसमें पाउडर फॉर्म में होगा वो, इसमें इस्पगोल की भूसी हमने लेनी है, निहार मुँह होगा ये, उसका 1 चम्मच हमने ज़रूर लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ हमने कैरी वो 1 चम्मच लेना है, ठीक है।
अलसी के बीज जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो इसमें ज़रूर शामिल होंगे 1 चम्मच। और ये हमने सुबह के वक़्त पीना है लाजमन निहार मुँह। इसको कैरी आपने कैसे डाली है? कैरी का गूदा है? जी, कैरी का गूदा है 1 चम्मच है, इसबगोल की भूसी है 1 चम्मच है, और अलसी के बीज हैं 1 चम्मच, ठीक है। और ये सुबह हमने निहार मुँह करना है। इसके अंदर बादाम रात को भीगे हुए 2 अदद और 1 अखरोट ये भी शामिल होना चाहिए। इसका इस्तेमाल अगर रेगुलर हम करते हैं 1 महीना, एक तो उससे कॉन्स्टिपेशन बहुत अच्छे तरीके से दूर होती है, दूसरा गर्मी की वजह से जो एक्नी, फुंसियाँ, आँखों के नीचे काले धब्बे, अंडर सर्कल्स वो दूर होते हैं, क्योंकि सारी जो गर्माइश होती है मैदे की वो निकल जाती है, खाना बहुत अच्छे से हज़म होता है। और सुबह ही सुबह जब आप इस ड्रिंक का इस्तेमाल कर लेते हैं, बादाम और अखरोट तो आपने चबा के खा लिए, और ये वाला ड्रिंक जब आप सुबह पी लिया आपने, उसके बाद आप नाश्ता कर लें, ठीक है, पेट बहुत अच्छे तरीके से खुल के साफ़ हो जाता है। क्योंकि अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमने इवन स्टूल भी पास किया है लेकिन हमें ये फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही कि हम अभी भी कंफर्ट लेवल की तरफ जाएं, कंफर्टेबल फील नहीं करते। इससे आपकी वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। ओके, ये वेट लॉस ड्रिंक आप इस्तेमाल करें, इससे कॉन्स्टिपेशन दूर होगी और इसके वेट लॉस के रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। वेरी नाइस। हाँ, और लेकिन ये पूरा महीना इस्तेमाल करें, जब तक कैरी है इसको इस्तेमाल करें। और वैसे भी जो अखरोट वगैरह, अखरोट और बादाम का ही ना? जी, अखरोट है, उनको बादाम छोटा है। छोटा करके भी डाल हाँ, सकते हैं ताकि वो छोटा करके एकदम डालें। गले में चोक ना हो। चोक ना हो, और रात को ज़रूर भिगो लें, ठीक है, ताकि वो सुबह तक वो सॉफ्ट हो जाए, इसबगोल की, हाँ, सॉफ्ट हो जाए, तो एक पूरी इसबगोल की ड्रिंक भूसी। होगी, मुझे लगता है इसके बाद पता नहीं नाश्ता करने की जगह होगी पेट में कि नहीं। अच्छा है कि कम जगह हो, हाँ। ताकि ये ड्रिंक बहुत अच्छे से आप पी लें। और उसके बाद बेशक कम ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि ये फाइबर से भरपूर है, इसमें सीड्स शामिल हैं, हाँ, और प्रोटीन आपको अलहदा से मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी मैं बता रही हूँ, कैरी से स्क्रब बनाएं, सही है। अच्छा। जैसे दुल्हनों के लिए आप स्क्रब बनाएं, हाँ। तो स्क्रब के लिए आपने क्या करना है, देखें ये आंबा हल्दी नहीं, ये आम हल्दी है, इसको हमेशा आंबा हल्दी कहा जाता है। ये हल्दी है, आंबा हल्दी कैरी के वो जो आम की गुठली होती है ना उसकी तरह होती है, और उसको जब पीसते हैं तो उसका मस्टर्ड कलर निकलता है। यहाँ पे ये रखा हुआ है आंबा हल्दी मस्टर्ड कलर का, ठीक है। अब ये वाली हल्दी हम लेंगे थोड़ी सी। अगर आप हल्दी घर में जैसे आप ग्राइंड करते हैं ना, ये तो आपके ग्राइंडर को तोड़ देगा, तो कभी भी डायरेक्ट आप ना करें। आप पहले इसको हल्का सा इसमें जो है ना गरम कर लें, जितना गरम होगा इतनी जल्दी ये ग्राइंड हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर गरम कर रही हूँ जब तक मैं आपको ये दूसरी। बहुत अच्छी आपने टिप दी है। जी है हाँ, ना? क्योंकि आप अक्सर ऐसा होता है कि हल्दी को जो है ना वो डायरेक्ट डाल देते हैं, जिससे आपका ग्राइंडर टूट जाता है। और इसके बाद इसको ज़रा सा ज़ख्मी करना कहते हैं, कूटना, उसके बाद आप ग्राइंड कर लें, ठीक है। चलें, अब ये समझ लें कि आपने इसको इस तरह करके मैं आपको बता रही थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स मिला लेती हूँ। क्या क्या मिलाना है, हमने लेना है आम की ये कैरी की गुठलियाँ, स्क्रब के लिए बहुत अच्छी होती है। अगेन क्योंकि हम पाउडर बना रहे हैं तो इसको आप सुखा लें, पहले आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सुखा लेंगे, सुखाने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे। और कितना कितना जितना बेसन होगा उतनी ही कैरी की गुठलियाँ होंगी, ठीक है, और बेसन। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी। 3 चीज़ों से आपका बहुत ही अच्छा बॉडी स्क्रब तैयार हो जाएगा, ठीक है। सही। यह हम बेसन रखा है, यहाँ पे मैं 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, और इसमें डलेगा आंबा हल्दी। मैंने आपको बताने के लिए किया था कि ये वाली हल्दी नहीं, आंबा हल्दी जो मस्टर्ड कलर की होती है, लेकिन अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो पहले उसको सुखा लें, ठीक है। आपने इसको मिक्स किया, उसके बाद इनको जो है आप ड्राई करें, ड्राई करके पाउडर बनाएं, पाउडर बना के इसमें डाल दें। ये हो गई स्क्रबिंग के लिए। अब ये सारे खुश यानी आपने किन किन चीज़ों को मिक्स किया एक साथ? बेसन, हाँ बिल्कुल, बेसन में मैंने आंबा हल्दी का 1 चम्मच मिला दी, ठीक है। ये 2 चीज़ें मिक्स कर लिए। हाँ। इसको ड्राई करके या धूप में ड्राई कर लें, अभी हमारे पास टाइम नहीं, तो इस तरह आपको समझा रही हूँ कि ये पाउडर बनाना है लेकिन ड्राई करके बनाना है, ओके। ठीक है। अगर आपने 1 कप लिया है बेसन तो आपको 1 कप ही आम की गुठलियाँ लेंगी। आम की गुठलियाँ ले रहे हैं? आम की या कैरी की गुठलियाँ, ठीक है, ले लिया। चलें, ये आपका पाउडर बन गया। उसके बाद आप इसको लगाएंगे किससे, इसको ये जो ड्राई पाउडर है इसको आपने मिक्स करना है कैरी के जो आपका जैसे पल्प होता है उसमें। तो
ये स्क्रबिंग के लिए काम आएगा। और ये माइल्ड जो है ना उपटन बन गया, शादियों का सीजन चाहे अच्छा, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मैं दोबारा से आपको जी बताती बिल्कुल हूँ। आपने बिल्कुल। कहा बेसन और आंबा हल्दी जो पिसी हुई थी आपने वो मिलाई, और जो नॉर्मल दूसरी हल्दी है वो नहीं, वो तो मैंने बताने के लिए किया था अच्छा, कि इसको इस तरह करके हाँ ठीक कर है। लें। अच्छा, आपने कहा कि आंबा हल्दी पिसी हुई और बेसन आपने मिलाई, वो एक अलग हो गया। दूसरी तरफ आपने जो आम की गुठली है उसका पाउडर लिया, वो भी मिला लिया साथ हाँ। में। फिर आपने एक प्याले में गूदा लिया आम का, कैरी का, और ये तीनों चीजें उसमें मिला ली जी। और इस तरह ये एक स्क्रब नुमा चीज हो गई, स्क्रब नुमा, उपटन की तरह आपने। उपटन की तरह चीज़ हो गई। और ये है बॉडी स्क्रब। आप इसको चेहरे पे नहीं करेंगे, जो बॉडी आपके पे। डार्क पार्ट्स है, बॉडी के भी डार्क पार्ट्स है, आप उस पर भी लगाएंगे, अच्छी तरह स्क्रब करेंगे और अपनी बॉडी को सिर्फ पानी से वॉश करेंगे। सही है। इसके ऊपर आपने कोई सोप वगैरह या फेस जैसे वॉश वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बॉडी वॉश, वो नहीं करना। आप देखेंगे जैसे ये कैरी की इतनी प्यारी खुशबू आएगी बॉडी से, जिनको एसिडिक पसीना होता है वो भी जो है ना स्लो एंड ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएगा। और आपने हफ्ते में 2 बार करना है, फुल बॉडी की स्क्रब करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। जी फराह। जी बस। अच्छा, ये जो बड़ा एक मसला है कि हम जब बात करते हैं, हम मैं तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत सारे लोग तो स्मेल बहुत बुरी आती है, बैड ब्रीथ, हाँ, बहुत bad ज़्यादा breath। स्मेल आती है। और आप किसी से बात करो, क्या वजह क्या होती है अच्छा, इसकी? बेसिकली इसका की वजह क्या होती है? बिल्किस भी मैदा। आपको बताएगी। मैदा, मैदा, आंतों के मसले हाँ, और मैदा, मैदा, आंतों ये दोनों चीज़ें हैं जिससे आपके सांस में एक बहुत बुरी स्मेल आती है। अच्छा, लोगों को पता नहीं होता इसको आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से आती है, आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। तरीका ये होता changes है, से भी होता है। हाँ, तरीका ये होता है कि अपने दोनों हाथों को इस तरह करके आप सांस लें, फिर आप स्मेल करें, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपकी सांस में कितनी स्मेल आ रही है। ये तरीका भी है ये। किसी लेकिन को लोग करते जैसे नहीं बहुत हैं। सारे लोगों के गले खराब होते हैं, उससे नहीं होती नहीं, बदबू? उससे नहीं होता। उससे या नहीं तो आती, या पेट तो के आपने खराबी से। पेट की नहीं, खराबी नहीं, और आंतों की और दांतों की सफाई ना करना, एक बहुत सारी वजह है। लेकिन बहुत ज़्यादा आ रही है, अगर सफाई भी आप रख रहे हैं फिर भी आ रही है स्मेल, तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर रजू करना चाहिए। अच्छा देखिए, मैदा ख़राब होगा तो आपका गला ज़रूर ख़राब होगा। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड होंगे तो आपको खांसी रहेगी, क्योंकि ये जो तूफ़ान उठता है ना, देखिए अल्लाह ताला ने बैरियर रखा है, नहीं तो सब चीज़ें फट जाए। तो आपका गला अक्सर जिनका ख़राब होता है उनका मैदा ख़राब होता है। देखिए मैदा जो है ना, हमारा जो गट है वो हमारा सेकंड ब्रेन है। अगर ये सही नहीं होगा तो फिर आपका बॉडी गला भी ख़राब रहेगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं ना, उनके मुंह से भी बहुत स्मेल आती है। हाई सोर्स उनके तो ऑफ पसीनों से भी प्रोटीन, आती जी हाँ, पसीने से भी आती पसीने है से भी और मुंह से भी बहुत बुरी स्मेल आती है। बहुत बुरी आती है कि बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं हम। तो ये हाई प्रोटीन, हाई सोर्स ऑफ ज़्यादा प्रोटीन। ख्याल रखना गोश्तखोर और वो चाहिए। खाना हाँ, इस तरह से होता है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, ये सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी है, मैं आपको ये बता देती हूँ। इसमें हम यहाँ पर लेंगे तरफला, ठीक है, इसको बना के भी रख दें। और क्या लेंगे? तरफला, तरफला। तरफला लेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी इलायची पाउडर ½ टीस्पून, और उसके बाद नीम का मिसवाक पिसा हुआ पाउडर है, मिसवाक, वो मैंने ले लिया इसमें ½ टीस्पून। और इसके साथ मेरे पास यहाँ पर है सौंफ, ये भी ½ टीस्पून, ठीक है। इस पाउडर को हमने बना के रख देना है, इसको बना के रख देना है। अब कैसे लेना है इसको? अगर आपको इसके आप गार्गल भी कर सकते हैं और इस पाउडर को आप पी भी सकते हैं, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। पीने का तरीका अलग है और गार्गल का अलग है। पहले मैं पीने का बता देती हूँ। इस पाउडर को बिल्कुल आपने 2 से 3 चुटकी आपने डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। फिर इसमें हमने क्या करना है, पानी दे दें, पानी मिला के आप इसको पी लें, दिन में 1 दफ़ा ज़रूर पी लें। तो 1 दिन की तो जो आपका जो मसला है ना, बहुत हद तक ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत हद तक, ठीक है। और आपने क्या करना है, दिन में 2 दफ़ा आपने फिर ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे ये तो मैंने ज़्यादा बनाया है, इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ, इसका ख्याल रखना है। इसके आपने गरारे करने हैं। 1 टीस्पून डाल दिया और इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया। 1 गिलास पानी डाल के इसको मिक्स कर दिया। इसको गर्म करना कुछ ज़रूरी नहीं है, इसको आपने मिक्स कर दिया, फिर आप इसके गरारे करें, ठीक है। आप गरारे करेंगे तो आपके मुंह से जो इतनी बुरी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, कुछ हद तक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, हो सकता है आपके मैदे का मसला हो, आपके आंतों का प्रॉब्लम हो, ज़रूर दिखाएं। लेकिन आज आपको कहीं जाना है, किसी से मिलना है, आपको बड़ी शर्म फील हो रही है, तो आप ये करके जाएं। हम क्या करते हैं, इलायची रख लेते हैं मुंह के अंदर,
कि कुछ टाइम के लिए हमें सुकून आ जाए, लेकिन इससे छुटकारा हासिल करना है तो आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाया। और ये वाला आप ये वाटर ये तो पीना है जिसमें बहुत कम क्वांटिटी में हमने ये वाला सफ़ूफ डाला हुआ है, और गरारे के लिए आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। आप 1 ग्लास लेकर गरारे करें अच्छी तरह से, दिन में 2 दफ़ा करें, आपको बहुत अच्छा फील होगा, एक अच्छी सी खुशबू मुँह से आएगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैरी के ऊपर आज हम शो कर रहे हैं और कैरी से बहुत सारे फ़वाइद भी हमने आपको बताए। अच्छा, मुझे वर्बली भी कुछ बताएं, जैसे कि होता है ना कि कैरी विटामिन सी तो है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं उसके अंदर कि जो हम उससे खाते हैं, हमें तो मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे कैरी जो है उससे मेरा गला ही पक रहा है, बस उस वक्त हमें इतनी सेंस नहीं थी, लेकिन कैरी से और क्या फ़वाइद? एनर्जी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। हाँ, और निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए इसके अचार, सबसे अच्छा अचार सबको कैरी का ही लगता है कि आपके निज़ाम हज़म को अच्छा करता है, तो इसलिए जो है ना कैरी बहुत। जिन लोगों में खून की कमी है, उनका जब वो खून इसको बढ़ाने में इस्तेमाल खून भी करते बढ़ाता हैं, है। क्योंकि इसमें विटामिन सी है तो वो आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत करता है। जी। उसके अलावा आम जब हम खाते हैं तो उससे शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, क्योंकि उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है, ओके। इसका कम होता है। अच्छा, तो जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, उनका भी दिल चाहता है कि वो इस्तेमाल करें, अचार का इस्तेमाल करें। तो जब वो आम का अचार इस्तेमाल करेंगे तो उनके शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल रहते हैं। अच्छा, कैरी का आम का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। तो ये बहुत, दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो आपकी हीट होती है वो कंट्रोल रहती है। कई दफ़ा आम का इस्तेमाल करते हैं तो एसिडिटी भी बढ़ जाती है और हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ये दोनों के अंदर बहुत मेजर जो है ना डिफरेंस है दोनों चीज़ों के अंदर। ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। आम के पत्ते भी हैं, उनसे अगर आम के पत्तों को पानी में हल्का सा बॉईल करके भी ठंडे पानी मिक्स करके नहाएं तो ये जो गर्मी दाने होते हैं ना बच्चों को, बड़ों को, वो गर्मी दाने भी नहीं होते। ये देखिए पत्ते ज़रा। से लेकर आप इनकी गुठली किस से लेकर हर चीज़, गुठली को आप थोड़ा सा जला के इसको ड्राई करके पाउडर बना के किसी भी चीज़ में मिक्स करके खाएं तो हड्डियों का दर्द नहीं होता। ओके, किसी ऑयल में मिला के मसाज करें तब भी हड्डियों का दर्द नहीं होता, जैसे हम थक जाते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, हाँ। हद से ज़्यादा फ़ायदे और हैं। आम की गोंद भी बहुत अच्छी होती है आम की गोंद। वो आम की गोंद उसके दरख्त के दरख्त पे ऊपर जो उसका जो दरख्त के आंसू ऊपर होता है जो वो निकलते निकलता हैं है, गोंद उसका। तो आप समझ लें कि वो अगर किसी को जोड़ों में दर्द होता है, है उसको खिलाएं। या एजिंग की प्रोसीजर प्रॉब्लम क्या है, होता है ये गोंद निकालने का? बस वो लगा हुआ होता है हम तो उसको निकालते थे, वो नहीं होता वो गाढ़ा सा वो चिकना चिकना बन जाता है, वो यूं हमें दरख्तों लगता के है ऊपर, आम का दरख्त रो रहा है। तो हम तोड़ते थे, निकालते थे उसे, फिर उसका इस तरह होता है थोड़ा सा इसको फुला लें ड्राई फ्राइंग पैन पे, फिर इसको पीस लें, कूट के आप वैसे भी खा सकते हैं, किसी चीज़ में मिला के भी खा सकते हैं इसको। गोंद उसकी के। गोंद कतीरा जैसे होता है, गोंद की बहुत सारी, नीम का गोंद होता है, आम का गोंद होता है, हर बहुत दरख्त सारे, का हर गोंद दरख्त का होता है। गोंद हर होता है। दरख्त हर दरख्त का। और इसका गोंद को जो है ना, आम के गोंद की एक अच्छी बात ये कि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है। तो अगर आप उसको जैसे ताज़ा निकाला है तो वो पानी में मिक्स हो जाएगा, अगर वो खुश्क हो गया है तो उसको पानी में मिलाकर इसको फिर अच्छी तरीके से ब्लेंड करें दही के साथ, वो फिर आप क्रीम बना के लगाएं, खाएं तो उसके बहुत बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा benefit। अभी आप क्या सिखा रही हैं? अभी मैं बालों को जो है सफ़ेदी को कम करने के लिए ये जो आम की या कैरी की जो गुठली होती है उसको आपने क्या करना है, आपने सरसों के तेल के साथ पका लेना। इसमें आप चाहें तो आंवला और सिकाकाई भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे तिरफला पाउडर है वो मुझे दे दीजिए, हर बहरा आंवले का पाउडर वो इसमें शामिल कर। कौन से तीन हर बहरा और आंवला तीन मिलके होता है, ठीक है। तो ये तरफला उसे कहते हैं? जी तरफला कहते हैं, मतलब कि ट्रायंगल होता है। हाँ ठीक है। ये मैं क्योंकि देखिए सरसों में भी पानी होता है और गुठली में भी पानी था तो ये ज़रा चटक रहा था, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी चूल्हा, ठीक है, चटकना बंद हो गया। अब ये जो तरफला पाउडर है ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच, आपने ऑयल कितना लिया है 250 ml, और ये 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाल दिए। इसको मिक्स किया और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। 1 हफ़्ता इसको किसी बॉटल में ऐसे ही रखूँगी, फिर छान कर ये उन बच्चों के सर पर लगाएं जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बाल सफ़ेद हो रहे हैं उनको जिंक भी दें,
बी कॉम्प्लेक्स का सिरप भी दें। आप देखें कि बालों के लिए अंडा बहुत अच्छा होता है, दूध, दही, इंटरनल खुराक के साथ अगर आप ये ऑयल लगाएंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इसको आपने सिर्फ 2 तेल में बनाना है, या सरसों के तेल में या तिल के तेल में। सही। तो ये बहुत अच्छा तेल बन गया बालों के लिए। ज़बरदस्त। टाइम है, मैं बता दूँ एक? हाँ, बताना। अच्छा, कैरेटिन के केरी के जो गूदे से हम कैरेटिन मास्क एक बनाना सिखाएंगे आपको। डाई कर रहे होते हैं, वैसे रफ़ बाल हो रहे होते हैं हमारे, हेयर डाई जो लोग करते हैं उनके तो बहुत ज़्यादा रफ़ बाल हो जाते हैं, या फिर कोई आपने केमिकल यूज़ किया उससे भी बाल ड्राई हो जाते हैं। और कुछ लोगों के वैसे ही कुछ बच्चियों के बाल इतने ज़्यादा ड्राई होते हैं, वो हर वक्त परेशान होती है कि क्या करूँ, इतना ज़्यादा आयरन नहीं कर सकती, तो उनके लिए बहुत अच्छी ये वाली रेमेडी है। अच्छा, मैंने ये ले लिया है यहाँ पर कोकोनट मिल्क ले लिया है, ठीक है। कोकोनट मिल्क आपको बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, आप वो ले लेंगे। और केरी का यहाँ पर मैंने गूदा ले लिया है, इसको अच्छे से मैंने छिलकों के समेत इसको ग्राइंड कर लिया है, वो मैं मिक्स कर लूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर, या आपके बालों की जितनी लेंथ है। और यहाँ मेरे पास है सरसों, ये सरसों का नहीं है, ये है हमारे पास ऑलिव ऑयल, सही है, जैतून का ऑयल है, ये 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। इसको मैंने मिक्स कर दिया, ये अच्छा सा एक पतला सा मास्क बन गया है। अब आपने क्या करना है, आप जो अपने बालों को आप वॉश कर लें, पहले सबसे पहले आप वॉश कर लें, जितनी भी चिकनाई है वो निकाल लें। उसके बाद आपने इसको अपने मसाज करना है, सही है, हाँ, स्कैल्प पे, बालों पे अच्छी तरह से आपने मसाज करना है, इससे कोई नुकसान नहीं है। मसाज करके इसको तकरीबन आप 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है, पहले पानी से इसको निकालें और हल्का सा शैम्पू करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें निकल जाएगी, वरना क्या होगा, चिपचिपा और चीज़ें रह जाएंगी। बहुत हल्का सा, क्योंकि आप पहले शैम्पू कर चुके थे, आपने इसको करना ज़रूरी है। फिर आप इसको छोड़ दें, कोई कंडीशनर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आप वैसे इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें, थोड़ा सा ड्राई हो, थोड़ा सा गीला हो, फिर आप कंघा कर लें। फिर देखें आपके बाल जो है पार्टी में जाने के लिए तो तैयार है, क्योंकि थोड़े से बैठ जाएंगे, सेट हो जाएंगे। और इसको करते रहेंगे। देखिए, कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं होती कि आज आपने की तो आपको ये 2 साल तक चले, ऐसा नहीं होता। आप उसको करते रहना चाहिए। तो आप इसको करते रहें तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। ख्याल रखेंगे अपना तो आप अच्छे रहेंगे, नहीं ख्याल रखेंगे तो फिर छोड़ दें। तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इसको आप यूज़ करते रहें। बस यही हमें कहना था आपसे, अपना ख्याल रखें, मज़े से कैरियाँ खुश इंजॉय करें। और बहुत थोड़े टाइम के लिए कैरी आती है तो इंजॉय करें, मगर फिर साथ साथ अच्छा गला ख़राब हो जाए अगर कैरी खाने से, तो क्या करें? बिल्किस बताइए। हाँ बिल्कुल, जल्दी से लौंग बता के दें। गरारे करें, नमक के गरारे करें। लौंग के गरारे करें या नमक के गरारे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे मंडे की सुबह, उसी तरह जिस तरह हर हफ्ते हम आपसे मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, फिर से मिलेंगे।